वही बात करी थी। अच्छा, कहाँ पर थे हम? तुम्हें कैसे बताया? तुम सुन तो नहीं रहे थे। सुन लिया? आपने सुनाया होगा। जब चीटिंग करते हो ना बेटे, पता लग जाता है मेरे को ये चीटिंग वाला आंसर है। नीलांबुज श्यामल कोमलांग सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। श्री गौरांगा नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो पिछली बारी हम लोगों ने जो चर्चा करी उसमें श्री भरत जी सबके कहने पे भी कि उनको अब राज्य ले लेना चाहिए, भरत जी ने वो राज्य ठुकरा दिया और अपने भैया श्री राम जी के खोज में श्री राम जी को वापस लाने के लिए उन्होंने प्रण लिया, जो पिछली बारी हमने चर्चा करी। भरत चरित्र बहुत विस्तार से रामचरितमानस में है और सारे महात्मा भक्तगण सब इस बात के साक्षी हैं कि जिस प्रकार भरत जी का चरित्र है, इस प्रकार का चरित्र न भूतो न भविष्यति, न कभी पहले ऐसा कहीं किसी भक्त का चरित्र देखा गया है और ना ही कहीं भविष्य में कभी ऐसे भक्त जी जैसा कोई चरित्र आया है। हम लोग विस्तार से भरत चरित्र पे भी कभी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी क्रम से जैसे जैसे रामचरितमानस में चल रहा है हम वैसे ही चर्चा करेंगे। भरत जी साक्षात भगवान की साक्षात प्रेम की ही मूर्ति है। अगर श्री राम हरि हैं तो हरि के जो प्रेम की मूर्ति है वो साक्षात भरत है। और आए इसलिए हैं कि हम लोग प्रेम का क्या स्वरूप होता है हम इसको जान पाए। ऐसे तो देखो हमने चर्चा करी थी कि मनु शतरूपा ने पहले दिन तपस्या करी और तपस्या करके भगवान को उन्होंने यही प्रार्थना करी कि आप पुत्र रूप में हमारे घर आए। अब महात्माओं की बड़ी विवेचना है कि भैया बात सिर्फ इतनी तो नहीं है। मनु शतरूपा के परिवार में उनके जो पुत्र हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत, तो इनमें इनके कुल में भी जैसे उत्तानपाद के ही पुत्र ध्रुव आए, कोई साधारण पुत्र तो इनके थे नहीं वैसे भी मनु और शतरूपा के कि इतनी तपस्या करनी पड़ती। उत्तानपाद जो है वो भी बहुत बड़े भक्त रहे, हालांकि हम लोग सुनते हैं कि वो सुरुचि के साथ उनकी प्रीति ज़्यादा रही, इसीलिए सुनीति के बेटे ध्रुव जो थे उनको उन्होंने अपनी गोद में नहीं बिठाया। पर ये केवल एक क्षण का व्याख्यान है। इसमें जब ध्रुव महाराज जी फिर चले गए तपस्या के लिए कि उनके पिता ने पार्शियलिटी करी, समझ लीजिए पक्षपात करा और उनको अपनी गोद में नहीं बिठाया माता सुरुचि के कहने पे,
लेकिन नहीं बिठाया और ध्रुव चले गए। तो हम ध्रुव जी की तो सुनते हैं कि 6 महीने उन्होंने ऐसी तपस्या करी, पर 6 महीने उत्तान प्रात भी बहुत भारी तप में रहे और अन्न का उन्होंने भी उपवास कर लिया उसके बाद से, कि मैंने अपने पुत्र को गोद में नहीं बिठाया, जिसके कारण वो तप करने के लिए चला गया। तो बहुत भारी तप उन्होंने 6 महीने, उत्तानपाद ने भी तप किया और ध्रुव के आने पे उनको इतना पश्चाताप था इस बात का कि उन्होंने 6 साल के पुत्र को ही सारा राजपाठ दे के खुद संन्यास ले लिया उत्तानपाद ने। उसके बाद वो राज सिंहासन पे नहीं बैठे ध्रुव के आने के बाद। और प्रियव्रत इनके दूसरे पुत्र थे, वो भी बहुत महान संत भक्त थे, कभी बाद में चर्चा करेंगे। तो ध्रुव महाराज जी जैसे पृथु महाराज इन्हीं के आगे कुल में आए। बेटी देवहूति थी, देवहूति के पुत्र भगवान कपिल साक्षात आए, वैसे ही आए। तो इनके कुल में भगवान आ ही रहे हैं, वैसे भी आ रहे हैं। फिर इन्होंने इतनी तपस्या करके भगवान को अपने पुत्र रूप में मांगा। भैया बेटी का बेटा ही भगवान है, देवहूति के बेटे भगवान कपिल हैं ही, आ ही रहे हैं इनके कुल में। और कैसी तपस्या करी कि आप हमारे पुत्र रूप में आओ। तो इतनी तपस्या जो करी, वो बोलते केवल इसलिए नहीं, इन्होंने इतना कठोर तप इसलिए किया क्योंकि आप सब जानते हो कि मनु ने मनु संहिता लिखी थी, जो कि सारे मनुष्यों की आचार संहिता है। मनु संहिता मालूम है कि हमारे को कैसा हमारा व्यक्तित्व होना चाहिए। मतलब आप यूं समझ लो कि मनुष्य की जो यूजर मैनुअल है ना, कि उसको कैसे चलना चाहिए, क्या करना चाहिए। और केवल मनुष्यों की नहीं, देश की, संसार की सारी चीज़ों के उसमें नियम लिखे गए हैं मनु संहिता में। जब देश का संविधान भी हमारे देश का बनना था तो बोलते उसमें पुराने समय में मनु संहिता को ही देख के संविधान बनाए जाते थे देश के। तो मनु संहिता एक आचार संहिता है, सबके लिए बनाई गई है, पूरे विश्व के लिए। उसमें सब दिया गया है कि कैसे देश के क्या क्या आचार होने चाहिए, व्यक्ति का क्या होना चाहिए, परिवार में कैसे होने चाहिए, सब। तो उन्होंने ये जो आचार संहिता, जिसको मनु संहिता के नाम से जाना जाता है, ये बनाई। अब एक चीज कोई व्यक्ति देख रहा है, सुन रहा है, पढ़ रहा है कि भाई ये बनाई है, पर उसका पालन तब तक नहीं होता जब तक उसका पालन करने वाला उदाहरण हमारे सामने ना हो कि भैया ये साक्षात इसने इस आचार का पालन किया, इस आचार के आधार पे ही अपना जीवन व्यतीत किया, है ना। तो इसीलिए कहते मनु ने इतनी प्रार्थना करी कि भैया मैंने इतना मोटा जो आचार संहिता बनाई है, जो बनाया है ये सारा, इसका आचरण कौन करेगा अगर आप नहीं आओगे तो भगवान श्री राम आए और उन्होंने अक्षरशः जैसे जैसे मनु संहिता में लिखा था वैसा वैसा आचरण करके दिखाया, ताकि जीवों को पता लगे कि कैसा आचरण होना चाहिए। तो राम कौन है? भगवान श्री राम बोलते ये साक्षात धर्म की मूर्ति है। जब हम बोलते हैं धर्म की मूर्ति, सुनने में तो ऐसे साधारण बात लगती है, हाँ ये धर्म की मूर्ति है, हम किसी को भी कह देते भैया ये तो धर्म की मूर्ति है। पर धर्म की मूर्ति का मतलब है कि पूर्ण रूप से धर्म से ही बना है। मतलब उसका देखना भी धर्म है, उसका चलना भी धर्म है, उसका बोलना, सर्व कार्य उसके जो है, सुनना बोलना सब धर्म ही है। जो वो कर रहे हैं वो ही धर्म है, क्योंकि हम बोलते हैं वो साक्षात धर्म की मूर्ति है। तो श्री राम जो धर्म की मूर्ति हैं, उन्हीं के प्रेम की मूर्ति भरत है। जो भरत कर रहे हैं वही प्रेम है, इसमें कोई संशय या हमारे को कोई डाउट नहीं है। कोई संशय नहीं है कि ये जो कर रहे हैं क्या ये प्रेम के अनुरूप है कि नहीं है, क्या ये प्रेम के अनुरूप, क्या इससे भी ऊपर कुछ हो सकता है कि नहीं। नहीं, वो प्रेम की ही मूर्ति है। हम आगे उनके आचरण में देखेंगे जो वो कर रहे हैं या जो अभी तक हमने सुना है, ये केवल प्रेम ही है और कुछ है ही नहीं। इसीलिए बोलते भैया रसगुल्ले में क्या मिलेगा? केवल रस ही रस मिलेगा। चाहे निचोड़ लो, चाहे ऐसे खा लो, चाहे कुछ करो, पूरा भरा हुआ है लबालब रस से। तो ऐसे ही भरत जो हैं ये उनके प्रेम की मूर्ति हैं श्री राम के। और श्री राम कौन है? ये धर्म की मूर्ति है। और धर्म में भी क्या धर्म है? बोलते श्री राम का सामान्य धर्म है। सामान्य धर्म से मतलब ऐसा मत समझना बड़ा हल्का धर्म है, ऑर्डिनरी, ऐसा नहीं। सामान्य धर्म का यहां मतलब ये है कि ये वो धर्म है जो सब जीवों को पालन करना चाहिए, कॉमन।
दिस शुड बी कॉमन, बट दिस इज नॉट कॉमन। सामान्य चीज क्या होती है कि ये सबके पास है ना। हम बोलते हैं ये साधारण चीज है। साधारण मतलब जो सुलभ है। तो इनका जो राम जी का जो आचरण है, राम जी का जो धर्म है, इसे सामान्य धर्म क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये हम सबको इसका पालन करना है। हम सबका आचरण, रामायण सुनने का सही लाभ ही तब है जब हम इनके आचरण से सीख पाए कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। जैसे बाल्य लीला में हम देखते हैं तो राम जी का आचरण है कि सुबह उठते ही, जगह जगह तुलसीदास जी ने लिखा है, जगह जगह सुबह उठते ही राम जी का क्या आचरण है कि सुबह उठते ही अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं। उठे, अपनी माता के चरण स्पर्श किए, अपने पिता के चरण स्पर्श किए। तो हमें भी अपने घर में अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए। आज चरण स्पर्श करेंगे, ये आचरण सीखेंगे। ये आचरण केवल ये नहीं है कि बस सिर्फ पैर छू लिए। इस आचरण से जो उनकी मानसिकता बनेगी, जो उन पे कृपा होगी, आप माता पिता की भी और भगवान की भी जो कृपा होगी, वो आज नहीं, आज से 10-20 साल बाद जब उनके आचरण की पहचान होगी तब समझ में आएगी कि क्या सिखाया था हमने। तो इसीलिए क्या राम जी का आचरण है, जब हम रामायण सुन रहे हैं तो उनका कहाँ कहाँ, भाई की तरह उनका क्या आचरण है, पिता की तरह उनका क्या आचरण है, पुत्र की तरह उनका क्या आचरण है। जिस सभा में उनको श्रेष्ठ माना जाता है वहां पे उनका क्या आचरण है, ये सब हमें सीखना चाहिए। साधुओं के साथ उनका क्या आचरण है, गुरु के साथ उनका क्या आचरण है, शिष्य कैसे हैं वो, ये सब हमें सीखना चाहिए। क्योंकि उनका जो धर्म है वो सामान्य धर्म है। सामान्य मतलब हम सब के लिए। और ऐसे ही फिर जब लक्ष्मण की बात आती है तो बोलते लक्ष्मण जी का जो धर्म है वो विशेष धर्म है। राम जी का साधारण है, लेकिन लक्ष्मण जी का और विशेष धर्म है। इनका विशेष धर्म कैसे है? बोलते क्योंकि इन्होंने सारा प्रेम जो है वो राम जी के चरणों में डाल दिया। राम जी कौन है? साक्षात हरि है। तो विशेष धर्म क्या होता है? विशेष धर्म यानी भागवत धर्म, जिसमें हम अपने भगवान को ही सेंटर में रख के जीवन के सारे कार्य करते हैं, उन्हीं को केंद्रित करके, अपने ईश्वर, अपने इष्ट को केंद्रित करके ही सारे कार्य किए जाते हैं। किसी कार्य में कमी नहीं है। जो राम जी कर रहे हैं कार्य सारे वो ही कर रहे हैं। सामान्य तो है ही है, पर उससे एक और विशेष है। वो विशेष क्या है? कि मैं अपने इष्ट को केंद्रित करके सारे कार्य करता हूं। मैं अपने इष्ट से कभी अलग नहीं हो सकता। मैं उनसे विलग होके कोई भोग नहीं करना चाहता। मैं उनसे विलग होके कोई कार्य नहीं करना चाहता। और भोग तो जीवन में मेरे है ही नहीं। जो है सब मेरे इष्ट के लिए, मेरे प्रभु के लिए। मैं केवल उनकी प्रसादी पाऊंगा। और प्रसादी में लक्ष्मण जी प्रसन्न है। जैसे हमने पिछली बार कथा में सुना कि जब उनको राम जी मान गए कि आप मेरे साथ ठीक है वन में चलो, तो उनको क्या लगा कि जैसे बहुत बड़ा संकट खत्म हो गया। जैसे अंधे को नेत्र मिल गए, वो तुलसीदास जी कहते, ऐसे प्रसन्न हो गए। अब उनके लिए ये वन नहीं है, उनके लिए वन ही अयोध्या है। और यही माता सुमित्रा ने भी उन्हें कहा, क्योंकि वो अच्छे से जानती है कि लक्ष्मण का धर्म कैसा है। इनको केवल साथ रहना है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं राजमहल में रह रहा हूं या मैं कंटक वनों में जाके उनके साथ रह रहा हूं। इसीलिए ये सामान्य नहीं, ये विशेष धर्म है। वो लक्ष्मण जी उनके साथ वहां पे उतने ही प्रसन्न हैं जितने लक्ष्मण जी उनके साथ अयोध्या में रह के प्रसन्न है ना। तो ये क्या हो गया? यही उनकी सामान्यता को विशेष बना देता है। विशेष रूप से धर्म का पालन करने वाले हैं। और फिर जब भरत जी की बारी आती है तो बोलते इनका धर्म विशेषतर है, उनसे भी ऊपर है, लक्ष्मण जी से भी ऊपर। अब लक्ष्मण जी का तो कितना श्रेष्ठ हमने आचरण पढ़ा, तो इनका विशेषतर कैसे है, उनसे ऊपर कैसे है? इनका उनसे ऊपर ऐसे है कि लक्ष्मण जी अपने इष्ट को केंद्रित करके अपने इष्ट के साथ रहने को ही सेवा जानते और मानते हैं। पर भरत जी कैसे हैं? भरत जी ऐसे हैं कि मेरे इष्ट की प्रसन्नता होनी चाहिए, चाहे उसमें मैं हूं या ना हूं, उनको प्रसन्न रहना चाहिए। लक्ष्मण जी का कैसा है विशेष? कि मैं इनके साथ सदा इनकी सेवा में रहूंगा।
और भरत जी का कैसा है कि मैं भले ना रहूं पर ये प्रसन्न रहे। जैसे हम इनकी बाल्य लीला में एक कंदुक लीला है। कंदुक लीला मतलब गेंद से, बॉल से खेलना। पहले भी शायद हमने इसकी थोड़ी चर्चा करी थी। तो राम जी ने एक बारी सोचा कि भैया हम लोग गेंद खेलेंगे, सब भाई मिलके और सब सखा मिलके। बहुत सारे सखा भी थे, जैसे हमने बालक लीला में चर्चा करी थी कि सब बालकों के साथ वो राम जी खेला करते थे वहां पे। तो उनकी कंदुक लीला की इच्छा हुई, कंदुक खेल की, कि हम लोग गेंद से खेलेंगे। अब राम जी ने बोला कि ठीक है भाई, एक पाले में हम होंगे और दूसरे पाले में कुछ और सखा होंगे और हम लोग ऐसे गेंद उछालेंगे, कैच एम कैच जिसे हम बोलते हैं, और पकड़ेंगे। उनकी वो लीला देखने के लिए सब देवता जो हैं ऊपर आके प्रसन्न होके फूलों अपने हस्तों में, अपने हाथों में फूल लेके खड़े हो गए कि आहा, आज ठाकुर जी की लीला देखने को मिलेगी, इनकी गेम देखने को मिलेगी। जैसे हम लोग यहाँ बड़े इंटरेस्ट से क्रिकेट और वॉलीबॉल और ये सब देखते हैं, फुटबॉल, ऐसे वो उनके ठाकुर जी की गेम देखने के लिए सब ललायित है देवी देवता। मगर क्या देखते हैं कि भैया राम जी जब बोलते हैं कि मैं खेलूंगा, कुछ लोग मेरी टीम में आएंगे और कुछ मेरे विपक्षी टीम में आएंगे। पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया मैं तो देखो सीधी सी बात है, जिस टीम में राम जी होंगे प्रभु, उसी टीम में मैं होऊंगा, मैं आपके ऑपोजिट तो नहीं जा सकता। तो भरत जी ने कहा कि भैया जिस टीम में प्रभु मेरे भैया होंगे मैं भी उसी टीम में जाऊंगा, मैं भी विपक्ष में नहीं जा सकता। शत्रुघ्न ने बोला भैया जहां भरत जी होंगे मैं तो वहीं जाऊंगा, मैं भी वहां। सब सबरे सखा बोलने लगे भाई तुम सारे वहां, हम क्यों जाएंगे, हम किसके लिए जाएंगे, हम भी वहीं जाएंगे जहां राम जी होंगे। तो सारे के सारे एक टीम में आके खड़े हो गए। अब देवी देवता भी उदास हो गए, सब ऐसे हो गए कि भैया ये तो क्रीड़ा ही नहीं होगी, ये तो लीला होगी नहीं, कैसे होगी, कि सब तो एक ही साइड पे आ गए, उनके विपक्ष में कोई जाना ही नहीं चाहता। तो बोलते भरत जी ने जब ये देखा, जरा सा राम जी जो हैं उनको हल्की सी उदासी हुई कि अब ये तो खेल होगा ही नहीं। बोलते जरा सा ही उन्होंने देखा तो भरत जी तुरंत आ गए कि मैं विपक्ष से खेलूंगा। अब सब बड़े प्रसन्न हुए कि चलो जी एक, अब वो आए तो शत्रुघ्न भी आ गए। जब भरत और शत्रुघ्न आ गए तो कुछ सखा और आ गए कि चलो चलो हम भी इधर करते हैं, हम भी इधर करते हैं। तो भरत जी वहां आके क्यों खेल रहे हैं, बोल रहे हैं क्योंकि एक क्षण के लिए भी लक्ष्मण जी जो हैं, बोलते लक्ष्मण जी उस समय उनको टेढ़ी आंख से देख रहे कि अच्छा हमारे विपक्ष में आओगे। और वो हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि भैया राम जी के चेहरे पे हल्की सी भी शिकंज आ जाए ये मैं नहीं देख सकता, तो इसीलिए मैं उनके विपक्ष से ही खेलूंगा ताकि वो प्रसन्न रहे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं हारूं मैं जीतूं, मेरी प्रसन्नता है अगर मैं हार जाऊं तो। पर राम जी भी जब कोई उनका प्रियजन हो तो कहां जीतना चाहते हैं। वो राम जी की टीम हार गई, भरत जी की टीम जीत गई और भरत जी मुंह लटका के खड़े हैं और राम जी ने बोलते पूरा उत्सव मना दिया कि भैया मेरा भैया भरत जीत गया, मेरा भैया भरत जीत गया। और इसी में पता नहीं कितना कितना दान दक्षिणा क्या क्या कर दिए कि हमारे भैया भरत हमारे से जीत गए। और भरत जी संकोच में मुंह लटका के बैठे हैं कि मेरी जीतने की इच्छा नहीं थी, मैं तो आपको जिताना चाहता था, पर आपकी इसमें भी प्रसन्नता अगर हो रही है तो मैं आपकी प्रसन्नता से प्रसन्न हूं। तो ये भरत जी का आचरण है, इसीलिए विशेष नहीं विशेषतर। ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा, एक छोटे से मैं आपको समझा रहा हूं कि भरत जी का चरित्र कैसा है। ऐसा चरित्र है इसीलिए जब सारे भैया शादी करके आए चारों, पहले तो जब शादी करने जा रहे थे तो सब लोग, अब राम जी और लक्ष्मण जी तो उधर ही हैं, हमने चर्चा करी थी है ना। जनक जी ने वहां से पत्री भेजी कि भैया ऐसे ऐसे स्वयंवर हुआ, ये हुआ और यहाँ पे ये लोग जीत गए। वशिष्ठ जी ने भी भेजी, तो आप जनक उनको दशरथ जी को बोला कि आप बारात लेके आओ राम जी की, भैया बिना बारात के थोड़ी ना विवाह होगी। अब वशिष्ठ जी ने तो बोल दिया कि आप बारात लेके आओ, बिना बारात के विवाह नहीं होती, यहाँ आप लोग सब आओगे तभी विवाह होगा। दशरथ जी सोचने लगे भैया बिना बारात के विवाह नहीं होती, पर बिना दूल्हे के बारात भी कहाँ जाती है, तो हम बारात लेके कैसे जाएं, दूल्हा तो है नहीं, दूल्हा तो ऑलरेडी वहां पे है, क्या करें। तो क्या करें, तो उन्होंने भरत जी को बोला भरत तुम सारा इंतजाम करो और दूल्हे की जगह पे तुम बैठ जाना, भैया बारात में कोई तो होना चाहिए। अब सब लोग बोलने लगे भरत बहुत हंसी होगी,
बहुत मजाक उड़ाया जाएगा कि भैया बारात लेके तो ये भाई गया और डोली लेके दूसरा भाई आया। तो इतनी तुम्हारी बेइज्जती होने वाली है कि भैया ये देखो, जो बारात लेके गया उसको लड़की नहीं मिली, लड़की दूसरा लेके आ गया। भरत जी बोलते कोई बात नहीं, मेरी भले कितनी हंसी उड़ जाए, लेकिन भैया राम की तो बारात ऐसे नहीं जाएगी ना कि भैया बिना दूल्हे के गई। तो मेरी जितनी हंसी उड़नी है उड़ जाए, और भैया राम का तो विवाह हो जाएगा ना, उनको तो मिल जाएंगी दुल्हन, तो कोई बात नहीं, हम उनके लिए ये सब हंसी भी सह लेंगे। तो वो जब गए थे तो उन्हें नहीं पता था कि उनका विवाह हो जाएगा। उनका सब बोलते थे आपका बहुत परिहास होगा, बहुत परिहास। बोले मेरा जितना मर्जी परिहास हो जाए, पर राम जी का तो विवाह हो जाएगा, तो हम लोग बारात वैसे ही लेके जाएंगे जैसे पिताजी ने आज्ञा दी है। तो भरत जी तैयार है, परिहास कर लो, कोई बात नहीं, मैं वहां चला जाऊंगा। अब जब वहां से आए तो उनके मामा जी आ गए, कैकेयी माता के भाई, और मामा जी ने बोला कि भैया चारों भाई हमारे साथ चलो, ऐसे ही हमारे घर रहने के लिए चारों भाई हमारे साथ चलो। अब दशरथ जी का एकदम चेहरा कि भैया अभी तो आए हैं, अब राम फिर मेरे से अलग हो जाएंगे, अभी तो विश्वामित्र इनको लेके गए हुए थे, इतने समय से लेके गए हुए थे, वहीं विवाह हुआ, अब आए अभी फिर चले जाएंगे। अब भरत जी ने देखा कि पिताजी का ऐसा हो जाएगा, और राम जी भी अभी इतने समय से गए हुए हैं, अभी तो यहाँ उनको जानकी जी के साथ रहना चाहिए, विहार करना चाहिए अच्छे से, तो क्या करें। तो उन्होंने अपने मामा जी को बोला आप इनको छोड़ो, मैं आपके संग चलता हूँ। अब मैं आपके संग चलता हूँ में भरत जी का मन नहीं है, राम जी से अलग होने का उनका मन नहीं है, मगर उनके साथ अपना जो विरह है वो भी सह गए कि ठीक है मैं सह लेता हूँ। किस लिए? कि आप यहाँ प्रसन्न रहो, पिताजी यहाँ प्रसन्न रहें, आप उनके साथ प्रसन्न रहो, आप जानकी जी के साथ, सीता जी के साथ विहार करो, मैं वहाँ चला जाता हूँ। तो इसीलिए उनसे अलग होना भी उन्हें मंजूर है, अगर उसमें राम जी प्रसन्न होते हो तो। और बोलते बहुत समृद्ध थे, जो माता कैकेयी के भाई थे, जो वहाँ राजा थे, वो बहुत समृद्ध थे। चतुरंगी सेना जैसे होती है ऐसे उनकी सेना थी, बहुत बड़ी सेना थी, और बड़े कुशल राजा थे। तो बोलते जाते जाते राम जी ने उन्हें बोला कि जब वहाँ जाओगे ना, तुम अपने मामा से एकदम राज्यभार कैसा संभालना चाहिए, राजपद कैसा होना चाहिए, सारी पॉलिटिक्स सीख के आना। पॉलिटिक्स को गंदा मत समझना, आज पॉलिटिक्स बहुत खराब शब्द लगता है, मगर उस समय में राजनीति मानी, सीख के आना कि राज्य कैसे चलाना चाहिए। राम जी तो जानते हैं कि आगे इन्होंने संभालना है भैया 14 वर्ष, इसीलिए सिखा रहे हैं, पहले ही बोल दिया। और भरत जी मन में सोचते हैं कि ये सही है, आप जब राजा बनोगे तो आप किसी चीज की टेंशन ना लेना, कोई चिंता आपको ना रहे, सारा राज्यभार मैं संभाल लूंगा, मैं वहां से सब सीख के आऊंगा, ताकि जितना कार्यभार है वो सारा मैं देख लूंगा। आप केवल राजपद पे रह के आप जानकी जी के साथ, किशोरी जी के साथ, आप सीता जी के साथ विहार करना, आराम से रहना, और सब ये सब मैं देख लूंगा। इसीलिए भरत जी को वहां 12 वर्ष लग गए ये सारा सीखने में। तो जैसे ही विवाह करके आए, और जब राम जी का यहाँ संन्यास दे दिया गया, उस समय जो 12 वर्ष राम जी यहाँ रहे, वो 12 वर्ष भरत जी वहां पे रहे, वो सीखते रहे। क्योंकि राम जी ने बोला है कि अच्छे से कुशल सीख के आना, तो ऐसे तो आ नहीं सकते, तो 12 वर्ष से वहां पे सीख रहे हैं। और फिर सीखा तो कैसा सीखा, आगे हम लोग चर्चा करेंगे जब उन्होंने राज्यभार संभाला। तो इसीलिए भरत जी का जो चरित्र है ये विशेष नहीं, ये विशेषतर है कि भले उनसे विलग होना पड़े, अलग होना पड़े, विरह में रहना पड़े, पर उनकी प्रसन्नता बनी रहे। जैसे हम लोग कृष्ण लीला में गोपियों का प्रेम देखते हैं, वैसा ही उनके प्रेम से इनकी समानता है कि हम भले अलग हो जाएं, आप प्रसन्न रहो, ऐसा इनका प्रेम है। अब बोलते जब शत्रुघ्न का बोलते हैं तो लक्ष्मण जी का विशेष है, भरत जी का विशेषतर है, शत्रुघ्न का विशेषतम है। बोले तर से तम हो गया इनका, शत्रुघ्न का। कैसे शत्रुघ्न का विशेषतम हो गया? बोले क्योंकि तत्सुख सुखत्व वहां तो राम जी के लिए है, वहां तो हरि के लिए है। तत्सुख सुखत्व मतलब कि आपके सुख में ही मेरा सुख है। भरत जी का ये भाव भगवान के लिए है, पर शत्रुघ्न का ये भाव भगवान के दास के लिए है। भरत जी अपने को उनका दास मानते हैं, और उनके दास के लिए जिसका तत्सुख सुखत्व है, बोलते वो श्रेष्ठतर नहीं, वो श्रेष्ठतम है।
कि हरि के लिए नहीं, हरि के दास के लिए। इसको क्या बोलते हैं? दास दासानुदास। और ऊपर कौन होगा? दास दास दासानुदास। तो जितना नीचे, जितना आप हरि के दास का दास बनोगे, उतने तर तम तम होते चले जाओगे और ऊपर होते चले जाओगे। कठिन तो है ही। भरत जी बोल रहे हैं कि सेवक धर्म अति कठोरा। अब वो भगवान के दास हैं, वो कह रहे हैं सेवक धर्म अति कठोरा, और जो दास के दास हैं बोले उनका और कठोर है। भगवान के जो दास है ना, वो सरल है, वो सरलता से दास्ता निभा जाते हैं। आप कहो भैया ठाकुर जी हैं, मैं ठाकुर जी की दासी हूं, इनको भोग लगाऊंगी, इनको पवाऊंगी, इनको खिलाऊंगी, और ठाकुर जी ने क्या कहना है? चाहे मूर्तिमान स्वरूप में यहां पे हो, चाहे विग्रह स्वरूप में हो, चाहे साक्षात हरि हो, हरि तो बड़े सरल हैं। आप जो पवाओ वो पवा लेंगे। वो क्या कहते हैं? भैया आपका भाव होना चाहिए, आपका भाव अच्छा है तो ये मेरे को कुछ समझ नहीं आती, नमक है कि नहीं है, चीनी है कि नहीं है, आपने एक भोग खिलाए, आपने 56 भोग खिलाए, आपका मन होना चाहिए। तो सरल है भगवान के दास होना। अब आप भगवान के भक्त के दास हो जाओ और ज्यादा नमक दे दो, वो हेज झापड़ मारेगा। ऐसा भोग लगाया ठाकुर जी को, इतना नमक डालता है कोई, कैसे बनाए? ये गुस्सा करेगा आपको। चलो झापड़ नहीं मारेगा, गुस्सा तो करेगा। आप अगले दिन नमक डालो ही ना। वह आपने पिछली बार कहा था ज्यादा हो गया, क्या व्यक्ति, हटाओ इसको, दूसरा व्यक्ति रखो, ये सही नहीं है कि नहीं? भगवान के दास का दास बनना बड़ा कठिन है। अच्छा, भगवान तो अपने नियम से इधर उधर हो जाते हैं, कोई जरा सा कुछ बोले चलो ये नहीं, यही नियम बना लेते हैं, कोई बात नहीं। ये हमारा भक्त जो है बड़ा प्यारा है, सुबह इससे उठना जाता 8 बजे ही उठता, कोई बात नहीं, हम 8:30 उठा करेंगे। अब लेट उठाओ तो बांके बिहारी जी सबसे लेट उठते हैं, भैया ये लेट उठाते हैं, हम लेट उठा करेंगे, कोई बात नहीं। तो भगवान बड़े सरल हैं, जैसा भी आप करो वो वैसा ही कर लेंगे। अब भगवान के दासों का बड़ा नियम है, वो बोले हम 4 बजे उठते हैं। अगर कोई भक्त 5 बजे तक सोता हो, कहेंगे ये हमारे दास बनने लायक नहीं, हटाओ इसको। हम 4 बजे उठ जाते हैं, ये 5 बजे उठता है ना। आप उनको कहो आप अपना नियम हमारे लिए बदल लो, वो तो मेरे को हटा देंगे, भैया तुम हटो, ये बिल्कुल बावला हो गया, ये कहता नियम ही बदल दो, मानेगा कोई वो? तो क्या समझ में आती है? भगवान के दास बनना सरल है, पर दासों के दास बनना बड़ा कठिन है। बड़े सख्त सख्त गुरु जी रहे महाराज, उनके ज्यादा पास खड़े हो जाओ, ए इतनी पास क्यों खड़ा होता है, पीछे रह के खड़ा होया कर, क्या सर पे चढ़ जाएगा हमारे? शिष्य पीछे रह के खड़ा होता है, पीछे रह, बोले चिल्लाऊं सेवा देने के लिए, इतना दूर जाके खड़ा होता है। बोले क्या करूं? जैसे कई बारी वो अपनी कथा में राजेंद्र दास जी महाराज पहाड़ी बाबा का बताते, जिनसे उन्होंने वेश लिया था, बोलते वो ऐसे थे जैसे नरसिंह रूप होता है, एकदम सखत। तो एक बोले उनका शिष्य था, वो और कोई नाम लेके बता रहे थे, मैं भूल गया, बहुत पहले सुना था एक उनकी कथा में। वो बोलते वो उनके पास गया तो बोलते कि आप कहाँ से? बोले मैं पहाड़ी बाबा का शिष्य। ओहो पहाड़ी बाबा का शिष्य हुआ, बैठो बैठो बैठो। कितने समय हुआ? बोलते 11 वर्ष। बोले हो नहीं सकता, झूठ बोल रहा है। बोले भैया उनके यहाँ कोई टिकता नहीं है साल से ज्यादा, हट जाता है वो, उनका तो नरसिंह रूप है, वो तो डांट देते हैं, कोई वहां पे टिकता नहीं। तू 11 साल से कैसे टिका हुआ है वहां पे? झूठ बोलता है। बोले झूठ नहीं बोलता महाराज, मैं 11 साल से उन्हीं का हूँ। वो बोले बंगाली था। तो बोले क्या रहस्य है, कैसे 11 साल से टिका? बोले महाराज वो बोलते हाँ मैं बोलती हाँ, वो बोलते ना मैं बोलती ना, क्योंकि बंगाली था तो हिंदी बोलते ऐसे ही बोलता था। बोले उनके पास कोई आया, उसने बोला महाराज यमुना में बहुत जल भर गया है, बहुत बारिश हो रही है, बड़ा जल भर गया, ऐसे ऊपर तक आ गई है, एकदम ऐसा लगता है बिल्कुल डूब ही जाएंगे, स्नान करना मुश्किल हो गया। वो उसको बंगाली जो उनका शिष्य था पहाड़ी बाबा का, उन्होंने बोला ए इधर आ, क्या ऐसा हो गया क्या यमुना का पानी? हाँ महाराज बहुत पानी हो गई, बहुत पानी, सारा पुल डूब गया, इतना पानी हो गई वहाँ पे। कह रहे थोड़े दिन बाद कोई दूसरा व्यक्ति आया, उसने कहा महाराज जमुना तो हाँ हाँ हमें पता है जमुना में बहुत जल है। बोले नहीं महाराज जमुना तो सूखी पड़ी है। बोले ये तो बोल रहा है कि पुल डूब गया। कहाँ पुल डूब गया महाराज, हम वहाँ हो गया है, कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल वैसे ही थोड़ा सा पानी ऊपर नीचे हुआ होगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। उन्होंने उसको बोला ए इधर आ, तू तो बोलता था ये पुल डूब गया उल्ट गया। हाँ महाराज बहुत सूखा पड़ा है, कोई पुल नहीं डूबा, अब तो बिल्कुल सूख गया है। बोले चल जाके हरी नाम लेते, कुछ समझ में नहीं आती।
तो बोले वो क्या करता था, बोले वो जो बोले वो दिन को बोले रात, बोले रात, वो बोले दिन दिन, वो बोले ए बड़ी आजकल बड़ा ठंडा मौसम, हाँ हमारा ठंडा हो गया, गर्मी लग रही, हमारा तो गर्मी है। बोले मैं उनको कुछ नहीं बोलता, वो जो बोलते हैं मैं उसकी हाँ में हाँ मिलाता हूँ। तो हालांकि ये परिहास की बात है, लेकिन वो बोलते जिन महात्मा के पास गए थे उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया, उन्होंने कहा भैया सीख लो, संतों के साथ रहने का यही तरीका है, जो वो कहें वो सही है, ऐसे रहो तो ही संतों की रहनी आपको फलेगी, नहीं तो नहीं रह सकते संतों के साथ। तो कठिन है ये, सरल नहीं है। जो कोई बोले उसके हर आदमी थोड़े समय बाद अपना विचार देने ही लगता है कि भैया सुनो ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। महाराज बुरा मत मानना, लेकिन आप भी थोड़ा त्रुटि कर जाते हो। लोग समझाने लगते हैं और अपराध ना हो उनसे, इसीलिए जो संत महात्मा जन है वो अपने सेवक को बदल देते हैं कि भैया अब ये अपराध करने लगेगा। तो जो व्यक्ति उनके साथ बोले 11 साल रह गया, उन्होंने उनको समझाया देखो यही पद्धति, इसका मतलब सही है जो उनके साथ 11 साल रह गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान का दास होना सरल है, पर भगवान के दासों का दास होना कठिन है। और आगे हम देखेंगे, जब आगे लीला चलेगी, कि कैसे शत्रुघ्न जो है उनका श्रेष्ठतम कैसे है, ये यहां भी लीला में पता लगेगा कि कैसे इनका श्रेष्ठतम है। तो भरत जी ने, हमने पिछली बार चर्चा करी थी कि विचार किया कि भाई मैं जो है अब राम जी को लेने जाऊंगा और उन्हीं का राज तिलक होगा और वही राजा बनेंगे, मैं ये राज सिंहासन जो है ये स्वीकार नहीं करता। और मुझे राम जी का भरोसा है कि वो मुझे अपनाएंगे और मुझे त्यागेंगे नहीं। भरत ही कहीं सराही सराही, राम प्रेम मूर्ति तनु आई। अब देखो आज आई गया पहली चौपाई में, राम प्रेम मूर्ति तनु आई। ये कौन है? राम के प्रेम की मूर्ति है। और सारे लोग जितनी वहां पे जो मंत्रीगण हैं, जो प्रजा है, जो अयोध्या वासी हैं, सारे सराह सराह कर कहते हैं कि आपका शरीर जो है भरत जी, वो साक्षात राम प्रेम की ही मूर्ति है। सब लोग, ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो भरत जी से कुछ समय पहले मुंह मोड़ रहे थे, भरत जी को देखना नहीं चाहते थे जब उनका रथ आ रहा था। तो इनके मन में उनके लिए गलत विचार आ रहे थे। और आज भरत जी को जब जाने तो बोले भरत जी कहीं सराही सराय, सराहते हुए कह रहे हैं राम प्रेम मूर्ति तनु आही। आप तो राम के प्रेम की मूर्ति हो। तात भरत अस काहे न कहू, प्राण समान राम प्रिय अहो। हे तात भरत, आप ऐसे क्यों ना कहें, श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। आपको भी राम प्यारे हैं और श्री राम को भी आप प्राणों के समान प्यारे हैं। और महर्षि वशिष्ठ जी जो हैं वो बोलते यहाँ भरी सभा के सामने कि जो नीच आपकी माता की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा, वह दुष्ट करोड़ों वर्ष तक अपनी पुरखों समेत कई कल्पों तक नरक के घर में ही निवास करेगा। कोई अगर ये कहे कि भरत जी की भी इसमें मंत्रणा थी, भरत जी भी इसके साथ जुड़े हुए थे, अगर ऐसा सोचेगा, देखो अब तो हम नहीं सोच सकते, मगर वो समय जब होता है तो उस समय बड़े पक्ष और विपक्ष के लोग हो जाते हैं कि भैया होगा नहीं होगा। जैसे जब भरत जी आए तो भरत जी रो रो के माता कौशल्या से मिल रहे हैं, सबसे कर रहे हैं। और जब मंत्रीगण ने वहाँ पे बोला कि अब आप राजा बन जाओ, गुरु ने बोला राजा बन जाओ, तो बोले कई लोग वहाँ पे सोचने लगे बस ठीक है, देखो हो गया ना, अरे थोड़ा सा रो लिए, थोड़ा सा कर लिए, थोड़ा सा मना लिया, इधर उधर चिकनी चुपड़ी बातें करके माताओं के भी प्रिय बन गए, सब कर लिया, अब सब करके आखिरी में क्या, अब राजा बन ही जाएंगे। तो इनका जो इनके मनोभिष्ट था वो तो पूर्ण हो ही गया कि राजा बनना था, राजा बन गया, थोड़ा तो नाटक करेंगे ही। कैकेयी जो है वो बल्कि सरल है, जो है सीधा सामने सामने करती है। इन्होंने तो भला नाटक किया, रोए गोए और अब बन के अब राजा बन जाएंगे। पर जब अब सब ने देखा कि ये राजा बनना भी स्वीकार नहीं कर रहे और इनका कैसा मनोविष्ट है कि ये कहते हैं कि अगर मुझे राजा बना दिया तो पृथ्वी जो है वो पाताल लोक में चली जाएगी, मेरे जैसे को राजा ना बनाया जाए, राम जी को ही राजा माना जाए। जब सबने अब जान लिया, अब समझ में आई कि भरत का आचरण बहुत श्रेष्ठ है,
अब सब सरा सरा के कह रहे हैं कि ये राम जी की मूर्ति है। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए, आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी, सब लोगों ने आपका बड़ा ही सहारा दे दिया, आपने सारे लोगों को बड़ा सहारा दे दिया। क्यों? क्योंकि सबके मन में तो ये था ही कि हमारे राजा जो हैं वो श्री राम बने, ये सबके मन में है। और आज भरत जी ने जो बात करी है वो केवल अपने ही नहीं बोले, सबके मन की बात उन्होंने कर दी। भरतु प्राण प्रिय भे सब ही के, दूसरे दिन प्रातः काल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी आज सभी के प्राण प्रिय हो गए। केवल प्रिय नहीं, प्राण प्रिय हो गए। सभी को जैसे राम जी अपने प्राणों के समान प्रिय हैं, बोले बिल्कुल वैसे ही राम जी के समान ही आज भरत जी भी प्राणों के समान प्रिय हो गए, क्योंकि ये राम के प्रेम की मूर्ति है। सब लोग विदा ले लेकर अपने घर को उस समय चले और जगत में बोलते सब वहां पर एक ही बात करते पूरे अयोध्या में कि जगत में भरत जी का जीवन धन्य है। इस प्रकार कहते हुए सब उनकी सराहना करते, पूरे अयोध्या में सारे अयोध्यावासी सब एक ही बात करते कि भरत जी जैसा दूसरा भक्त नहीं है, भरत जी जैसा दूसरा भाई नहीं है, भरत जी जैसा दूसरा शिष्य नहीं है, भरत जी जैसा पुत्र नहीं हो सकता, भरत जी जैसा हमारा राजा नहीं हो सकता। बहुत सुंदर भरत जी, ऐसे उनके आचरण की सब तारीफ करते हुए सब तैयार हो रहे हैं। सब के सब बोलते, लगभग पूरी अयोध्या जो है वो सारे अयोध्यावासी तैयार हो गए कि अब हम जो है कल सुबह प्रातःकाल भरत जी के साथ जाएंगे। जब सब चलने की तैयारी करने लगे और भरत जी ने भी खुले न्योता दे दिया कि भैया सब चलो राम जी को लेने। क्यों? क्योंकि ये सोचते हैं कि हम वहां जाके भैया का राज तिलक करेंगे और वहां करेंगे तो अयोध्या तो होनी चाहिए, तो सारे जितने अयोध्यावासी चल सकते हो सब हमारे साथ वहां चलो, वहीं उनका अब जब उनका वहां राज तिलक होना है तो इतना बड़ा इवेंट होना है, इसलिए भी अयोध्यावासी नहीं रुकना चाहते कि ये तो हम देखना चाहते थे कि राम जी का राज्य तिलक हो, अब वो यहां तो हो नहीं रहा, वो तो वहीं हो जाएगा। तो सब लोग भर भर के सब तैयार हो गए कि हम वहां चलेंगे। अब भरत जी सोचते कि सारी संपत्ति जो है ये अयोध्या की, ये सारी तो रघुनाथ जी की है, मेरी थोड़ी है, तो उसकी रक्षा व्यवस्था करने की भी तो जिम्मेदारी है। हम सारी पूरी नगरी ऐसे ही छोड़ के सारे चल देंगे, ये तो कोई भलाई नहीं है। कल को कुछ चोरी वोरी हो जाए, कोई लूटपाट हो जाए, कुछ हो जाए, तो ये मेरी संपत्ति नहीं है, ये रघुनाथ जी की है, राम जी की है। तो राम जी की संपत्ति को भी तो संभालना होगा। तो सेवक कहते, भरत जी ने अपने मन में विचारा, सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष उसे क्यों ना दे, पर स्वामी का हित होना चाहिए। करई स्वामी हित सेवकु सोई, दूषण कोटि देई किन कोई। सेवक वही है जो स्वामी के हित का सोचे। तो भरत जी ने ये बात सोच के जितने अपने विश्वास पात्र सेवक थे उन सबको बुलाया और सब के सब को ये आज्ञा दी कि आप जो है यहीं पे रह के पूरे अयोध्या की रक्षा करेंगे। केवल महल की नहीं, एक एक के घर की रक्षा करेंगे, किसी के घर की कोई संपत्ति हिलनी नहीं चाहिए। जितने अपने विश्वास पात्र सेवक थे सबको वहीं लगा दिया। स्नेह के सुजान भरत जी ने सब माताओं को दुखी जानकर उनके लिए भी पालकियां तैयार करा दी। सारी माताओं को बोला कि आप भी चलिए। हालांकि माता कैकई को कई कई जगह ऐसा आता है कि कैकई माता को उन्होंने न्योता नहीं दिया, पर माता कौशल्या ने भरत को बोला कि ऐसा नहीं हो सकता कि कैकई नहीं जाएगी, ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए माताओं के बीच। जब माताएं जा रही हैं तो कैकई सर्वप्रथम जाएगी सबसे ज्यादा। अब वहां कौशल्या माता कौशल्या भरत जी को क्या बोलती है कि भरत, सर्वप्रथम अगर किसी का अधिकार है तो कैकई माता का है। ये कौन बोल रही है? कौशल्या माता। क्या हुआ है और उसके बाद कैसा आचरण है, याद देखो। क्योंकि हम बाल्यकाल में देखें ना तो सबसे ज्यादा प्रीति, सबसे ज्यादा प्रेम माता कैकई का रहा है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि राम जी जो हैं उन्होंने माता कैकई के वक्ष से ही दुग्धपान किया है और कौशल्या माता जी का दुग्धपान भरत ने किया है। भरत जी उनकी गोद में रहते थे। क्यों? क्योंकि कैकई माता राम जी को अपने स्तन से दूध पिलाती थी। इतना स्नेह था, अपने बालक को छोड़ के राम जी को पिलाती थी। तो भरत जी क्या करे? तो भरत जी को कौशल्या माता लेके, कौशल्या माता उन्हें दुग्धपान कर, इतना प्रेम था राम जी का। और बोलते बचपन से इसीलिए कैकई बोलती थी मेरा पुत्र तो राम है।
और माता कौशल्या भरत को अपना पुत्र मानती है। तो आप समझ गए क्या क्या प्रियता थी। तो इसीलिए अब माता कैकेयी को भी पश्चाताप होने लगा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जिसके लिए ये सब किया था वो तो उसने तो मुझे ही ठुकरा दिया। और अब धीरे 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 उनकी मति अब ठीक हो गई, और जब ठीक हो गई तो अब बहुत ही बुरा लग रहा है कि ये मेरे से क्या हो गया। हम लोग कई बारी किसी क्रोध काम लोभवश कुछ कर जाते हैं तो बाद में बड़ा पश्चाताप होता है, ये क्या कर दिया, ये उस समय क्या हो गया था। और इस समय अब माता कैकेयी का जो पश्चाताप है उसका कोई अब निदान नहीं है। अब क्या क्या हो गया जिस चीज की वापसी नहीं हो सकती, जिस चीज की वापसी नहीं हो सकती, ऐसा नुकसान हो जाए तो पश्चाताप बहुत बड़ा हो जाता है। और आप लोगों को याद होगा कि यही बात दशरथ जी जब ये वर मांगती थी तो दशरथ जी ने यही बात बोली थी कि कैकेयी तू जो कर रही है उसमें सबसे ज्यादा नुकसान तेरा और मेरा ही होगा। तू वर मांग रही है और मैं तेरे वर पूरे करने पे विवश हूं, बस हम दोनों नहीं रहेंगे। एक दिन देखियो भरत ये राज्य नहीं लेगा, नहीं लेगा, मैं भरत को जानता हूं। ये राज्य फिर राम के पास ही जाएगा, तीनों भाई उसकी सेवा करेंगे, समृद्ध राज्य होगा, सब कुछ होगा, पर वो देखने के लिए ना मैं रहूंगा और ना तू, क्योंकि मैं मर जाऊंगा और तू पश्चाताप में जलती रहेगी। तो उस समय ना तू सुखी होगी ना मैं होऊंगा, बाकी सब सुखी होंगे। और आज वैसा ही हो रहा है। वो चले गए और माता कैकेयी बहुत पश्चाताप में है। खैर इस पश्चाताप में अभी माता कौशल्या के कहने पे वो भी साथ चल रही हैं। भरत जी ने कहा सब साथ चलेंगे। नगर के जितने नर नारी है प्रातःकाल होना चाहते हैं, वो चाहते जल्दी से प्रातःकाल हो जाए, सारी रात जागते रहे। उस रात अयोध्या में कोई सोया नहीं, एक्साइटमेंट इतनी है। हम लोगों को छोटी सी वेकेशन में जाना हो तो सुबह नींद नहीं आती रात को कि भैया सुबह सुबह जल्दी उठ के निकलना है। तो इतनी एक्साइटमेंट में हैं सारे अयोध्यावासी। भरत जी ने कहा तिलक का सारा सामान जो है भैया के राज तिलक का जल्दी जल्दी सब सजा दो। सारे मंत्रियों ने सुनकर उनकी वंदना करी और एक रथ में घोड़े के साथ और सब कुछ तैयार करके 2-3 रथ जो हैं वो तैयार कर दिए, जिसमें सारी सामग्री लेके जाई गई कि वहां पे उनका राज्य अभिषेक होगा। नगर के सब लोग भरत जी के साथ प्रातः होते ही चित्रकूट की ओर चल पड़े। माता जी कैकेयी माता, सुमित्रा और कौशल्या माता ये सब पालकी में सवार होकर वहां चले। श्री सीताराम जी जो सारे सुखों को छोड़कर वन में हैं, मन में ऐसा विचार करके शत्रुघ्न और भरत जी जो हैं वो पैदल ही चल रहे हैं, क्योंकि वो वन में है, हम यहाँ रथ में जाएं ये बात अच्छी नहीं है। जब माताओं ने ये बात देखी, उनका स्नेह देखा कि सब भरत जी और शत्रुघ्न जब चलेंगे तो भैया मंत्रीगण जो हैं, सेनागण जो हैं, सारे जो हैं वो सब क्या हाथी घोड़े पे चलेंगे? तो सारे के सारे बोले घोड़े से नीचे उतर गए, घोड़े की लगाम हाथ में पकड़ी और सब के सब पैदल चलने लगे। अब धीरे 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 सब चल रहे हैं। माता कौशल्या जी ने कोमल वाणी से भरत जी को बोला, भरत बेटा अगर तुम रथ पर नहीं चढ़ोगे और ऐसे ही पैदल चलोगे तो देरी हो जाएगी। तुम्हारा मनोरथ भी तो यही है कि जल्दी से पहुंचा जाए, और दूसरा ये कि सारे के सारे अयोध्यावासी बहुत दुबले पतले हो गए हैं शोक में। जिस दिन से राम गए हैं उस दिन से किसी ने भर पेट खाना खाया नहीं है, सब कितने कैसे से हो गए हैं। अब इनको पैदल चलाना ये अच्छी बात नहीं है बेटा, इन सब के लिए रथ पे बैठ जाओ, रथ पे बैठकर चलो, ताकि ये सब भी घोड़े पे और सब पे सवार होकर जल्दी चल पड़े। अपनी माता की बात सुन के दोनों भाई रथ पर चढ़ गए और रथ पे ही फिर चलने लगे। और वहाँ पे बोलते जितने साथ में चल रहे हैं, हालांकि सबके लिए खाने की भरपूर सामग्री राजमहल से गई है, लेकिन बोलते कोई कोई केवल दूध ही पीते और कोई कोई फलाहार करते। कुछ लोग रात को केवल एक ही बार भोजन करते, पर सब ऐसे हैं कि जैसे अन्न तो सबने त्याग ही रखा है। छोटा सा किसी ने फल ले लिया, किसी ने बस दूध ले लिया, किसी ने बस एक बार खाया और कोई खा ही नहीं रहा है। क्यों नहीं खा रहा है? क्यों आज केवल दूध पी रहे हैं और फल खा रहे हैं? बोले आज नहीं, जब से राम जी गए हैं तब से अयोध्या में किसी ने खाना बनाया नहीं। उस दिन से बोलते हैं जिस दिन से राम गए उस दिन से अयोध्या में चूल्हा नहीं जला, ना राजमहल में ना राजमहल के बाहर, पूरी अयोध्या में किसी ने खाना नहीं बनाया। इसीलिए माता बोल रही है सब दुबले पतले और कैसे से हो गए, आप रथ पर बैठ जाओ। और जितनी सामग्री साथ भी गई है वो भी कोई नहीं पाता,
अभी भी नहीं पा रहे। बोल रहे पहले उनका राज तिलक हो जाए, राम जी का वो मिल जाए, फिर वहीं से हम लोग पाएंगे। सारे लोग जल्दी जल्दी से पहले तमसा नदी में रुके, वहाँ रात्रि को रुक के फिर आगे बढ़े, श्रृंगवेरपुर पहुँचे। सब श्रृंगवेरपुर के समीप जब पहुँच गए तो निषाद राज ने उनको देखा, उनके गुप्तचरों ने बताया, वो बहुत दुखी हो गए निषाद राज कि ये क्या देख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो अपने हृदय में ये विचारने लगे कि भरत वन को क्यों जाएगा, भरत वन को जा रहा है, इसका मतलब इसके मन में अब कुछ कपट अवश्य आ गया है भरत के। यदि कुटिलता ना होती तो साथ में सेना क्यों लेके चलता, ये हाथी घोड़े सैनिक ये सब क्यों लेके चलता, अगर केवल अपने भाई से ही मिलने जाना था तो। इसका मतलब ये है कि वो छोटे भाई लक्ष्मण सहित राम को मारकर सुख से निष्कपट होकर राज्य करना चाहता है, निष्कंटक होकर राज्य करना चाहता है। निष्कपट निकपटता तो हो रही है, उनको लग रहा है भरत जी के भीतर ये कपटता आ गई है। निष्कंटक मतलब कि कोई बाधा ना हो जिसमें। इसको लगता होगा कि 14 वर्ष बाद जब राम जी आ जाएंगे तो सारे अयोध्यावासी फिर कहेंगे कि चलो भाई अब तो राम जी को दे दो राज्य, तो 14 वर्ष बाद मुझे ये राज्य देना पड़ेगा। इसीलिए भरत ने विचारा होगा अभी तो दोनों भाई अकेले हैं, असहाय हैं, यहीं जाके इन्हें वन में मारा। इसीलिए सारी सेना लेके ये भरत आया है। पर निषाद राज बोलते कि सब लोग सावधान हो जाओ, अपनी जितनी सेना थी सबको बोला आप सावधान हो जाओ, सारे घाटों को रोक लो, वो लोग यहां से ये नदी पार ना करके जा पाए। गंगा किनारे वो लोग रहते हैं, बोले गंगा पार ना करे जाए। यहाँ पे जितने भी अपने सैनिक है सबको उन्होंने इकट्ठा कर लिया, मैं भरत से लोहा लूंगा। वो क्या सोचता है कि वो दो भाई वहां अकेले हैं, अरे मैं यहाँ पे खड़ा हूं, जीते जी मैं उन्हें गंगा पार नहीं करने दूंगा। डंका बजवा दो, जितने हमारे सैनिक हैं सबको बुला लो। सारे सैनिकों को बुला लिया। युद्ध में अगर हम मर भी गए निषाद राज को, क्योंकि किसी ने बोला कि भैया निषाद थोड़ा समझदारी से काम ले लो, वो अयोध्या की सेना है, हमारे पास कितने लोग हैं, हम मुट्ठी भर लोग हैं, जितने हम लोग हैं उससे कई हजारों गुना जो है ना तो उनकी सेना है। तो उनकी सेना और फिर जो जितना एडवांस होता है आज उसके पास उतने एडवांस्ड वेपन्स होते हैं, तो उनकी सेना और हम वो इतने प्रशिक्षित, और हम गवार यहाँ बस भाला भूला लेके तीर कमान लेके आप सोचते हो कि हम उनका मुकाबला करेंगे, हम सब मारे जाएंगे। ये जो आप जितना जोश में आ रहे हो मैं ये सब करूँगा भरत जी की सेना के साथ, हम कुछ क्षण के लिए भी नहीं टिक पाएंगे उनके सामने, हम सब मारे जाएंगे। निषाद राज बोले अरे सुनो, अगर मारे भी गए तो एक बात याद रखना, सबसे पहला योद्धा अगर युद्ध में मरता है तो अमर हो जाता है। तो सबसे पहला युद्ध में मरण होगा, फिर हम कहाँ मर रहे हैं, गंगा जी का तट है, और फिर काज क्या है, बोले श्री राम जी का काज है। श्री राम जी के काजे हम लोग मर जाएंगे, गंगा तट पर मर जाएंगे, युद्ध में मर जाएंगे। ऐसी मृत्यु तो किसी भाग्यशाली को ही मिलती है। तो मर भी गए तो इससे कोई नुकसान नहीं है। सबके भीतर उन्होंने उत्साह भर दिया, हे भाइयों जल्दी करो, और मैं आपको सबको ये बात समझाऊं कि आपका उत्साह कम नहीं होना चाहिए। मेरी आज्ञा सुनकर मन में कोई कायरता ना लावे। और ऐसे कह के उन्होंने बोलते 500 नाव गंगा जी में तैनात कर दी कि सारा घाट रोक दो, कोई यहां से निकल ना जाए। एक एक नाव में 100 सैनिक हैं। जब राम जी को पार कराना था तो एक नाव नहीं मिलती थी। उस समय हम लोग ने ये चर्चा करी थी कि राजा है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि इनके पास नाव ना हो। और आज देखो, आज क्या नाव का साइज क्या है, एक नाव में 100 सैनिक खड़ा है, और ऐसी 500 नाव उन्होंने गंगा के किनारे लगा दी हैं कि भैया ये पार ना जाए। और उस समय बस एक केवट की नाव थी, वो भी कितना नखरे कर रहा था। तो क्योंकि वो केवट का प्रेम था, निषाद जानते थे ये भक्त है, इसीलिए कोई नाव और उनको नहीं दी। बोले भैया यही है एक नाव, तो हमारे इसी केवट की है। तो 500 नाव और 100 सैनिक, कितने 50,000 सैनिक हो गए। 50,000 सैनिक तो सिर्फ गंगा जी के तट पे खड़े हैं कि ये तट यहां से पार ना कर पाए। ऐसी सेना, और फिर बहुत सारी सेना उन्होंने झाड़ियों में इधर उधर सब कुछ छुपा दिया कि भैया सब वहां छुप जाओ, और आते ही इन पे हम लोग हमला करेंगे। मरने से मत घबराना, आज मेरा बड़ा भारी काम है। वो राजा बोल रहा है कि आज मतलब समझ लो कि सबसे बड़ा काम मेरा आज ही है, आज आप सब लोग पूरा सहयोग देना।
हे नाथ, श्री रामचंद्र जी के प्रताप से और आपके बल से एक एक वीर और एक एक घोड़े को हम लोग मार डालेंगे, आप चिंता ना करें निषाद राज। उनकी सेना बोल रही है। अब इसी बीच वहां पे एक बूढ़ा था, उसने विचार करके बोला कि आप निषाद राज बड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं। आपने अपने मन में सारी बात पहले ही तय कर ली कि वो ऐसा सोच रहा होगा, वो ये कर रहा होगा, वो कर रहा होगा, पर आपने कुछ भी जानने का प्रयास नहीं किया। अब इनके वहाँ क्या होता है, जो ये भील थे और ये सब यहाँ रहते थे, ये शगुन का विचार करते थे। जैसे हम लोग करते हैं ना, भाई दाईं आंख फड़क रही है कि बाईं आंख फड़क रही है, आज सुबह ऊपर कौवा बोला, अभी ये मोर नाच रहा है, ये सब कर रहा है, ऐसे सब बड़े सारे शगुन होते थे। तो वो बूढ़े ने बोला कि मैं आज सुबह से सारे शुभ शगुन देख रहा हूं। शुभ शगुन का मतलब ये है कि भरत से आप लोग मिल लीजिए। मेरा मानना ये है कि ये लड़ाई होगी नहीं, क्योंकि इतनी भीषण लड़ाई होनी है जिसमें लग रहा है कि हम सारे मर जाएंगे। अगर ऐसा होता तो संकेत शुभ शगुन के ना मिलते, बुरे शगुन होते, पर हमें शुभ शगुन के संकेत मिल रहे हैं। तो इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि आपको पहले ये भरत से मिल के जान लेना चाहिए कि वो क्या चाहता है। जो निषाद राजगू थे उन्होंने कहा, भाई बूढ़ा बात तो ठीक कह रहा है, वृद्ध हैं, बात सही कह रहे हैं, इन्होंने अपना जीवन जिया है, एक्सपीरियंस है, अनुभवी हैं, जानते हैं, और अगर ऐसे शुभ शगुन के संकेत हो रहे हैं तो हमें जल्दी से सब कुछ नहीं करना चाहिए, बिना विचारे नहीं करना चाहिए। ये मूर्ख लोगों की निशानी होती है, बिना विचारे कोई कार्य कर जाएं। अतएव अपने सैनिकों को बोला, हे वीरों, तुम लोग जो हैं सब घाटों में रुक जाओ, सारे घाटों को रोक के रखना और सब झाड़ियों में छुप जाओ। मैं भरत जी के साथ मिलकर उनका भेद ले लूं, वो मित्रता की ओर है या शत्रुता की ओर। जब ये भेद मैं ले लूंगा उसके बाद आप लोगों को इशारा करूंगा, तब साहब आप लोग आ जाना। अब जब वहां पे निषाद राज खड़े हुए तो बोले, दूर से ही महर्षि विशिष्ट जो थे उनको सुमंत्र जी ने बताया कि ये निषाद राज है। वो दूर खड़े हैं अभी निषाद राज। सुमंत्र जी उनको बता रहे हैं विशिष्ट जी को कि ये निषाद राज हैं जिनके बारे में मैंने बताया था। सारी कथा उन्होंने सुमंत्र जी ने सुनाई थी, दशरथ जी को भी, और वो भी थे, गुरु विशिष्ट को भी सुनाई थी। बोला यही हैं जो उनके मित्र हैं, जिन्होंने बहुत सहायता करी है, जो अंत तक साथ में उनके गए, मुझे छोड़ के चले गए थे मगर ये साथ गए थे आगे तक। जब उन्होंने सुना तो विशिष्ट जी ने आगे भरत जी को भी बताया। अभी जो है, देख दूरी ते कही निज नामू, इन्होंने निषाद राज ने मुनिराज विशिष्ट को देखकर अपना नाम बताकर दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। उनका रथ अभी चलता हुआ आ रहा है, विशिष्ट जी का विजुअलाइज करने की कोशिश करना। वहां से विशिष्ट जी का रथ चलता हुआ आ रहा है। निषाद राज ने देखा कि पहले गुरुजन आ रहे हैं, तो पहले ही इनके मन को थोड़ी ठंडक पहुंची कि भरत जी के मन में अगर कपटता होती तो गुरुजन साथ ना आते। गुरु विशिष्ट साथ आ रहे हैं, तो गुरु विशिष्ट को उन्होंने अपना नाम बताकर क्यों कि अपनी जाति बताकर। निषाद राज कौन है? बोले ये निषाद है। निषाद जो है, इनको हिंसक जीव भी बोला जाता है। ये हिंसक जीव प्रजाति है जहां पे पशु पक्षियों को मारकर खाया जाता है, क्योंकि भील है ना, सब वहीं रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, तो पशु पक्षी को मार के खाना ये इनका भोजन है। ये हिंसक जीव है, इसीलिए ये अस्पर्शीय है, इनको स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, ऐसा माना जाता था। आप लोग कहोगे ये तो भेदभाव है कि भैया ऐसा क्यों? भैया देखो, ये भेदभाव जो है पहले जो है वो केवल कास्ट से नहीं होता था, आचरण से होता था। अब जो भील हैं, जो जानवरों को मार के खाने वाले हैं और जो इस प्रकार से वैष्णव प्रवृत्ति से रहते हैं, वो लोग इनका स्पर्श कैसे करेंगे? जैसे हम अपने हाथ को ही देख लें, अगर हम अपने एक हाथ से मल साफ कर रहे हैं तो उस हाथ को कहीं दूसरे किसी अंग में लगाएंगे? नहीं लगाएंगे ना। हम क्या, यार ये हाथ अभी गंदा है, उसको कहीं स्पर्श नहीं करेंगे। तो बोले बिल्कुल ऐसे ही है कि समाज में है भेदभाव बना तो है मगर एक रीजन से है, इसीलिए मंदिर में इनका प्रवेश नहीं है। इसीलिए बोलते हैं ये अस्पर्शीय जाति है, क्योंकि ये आज तो हम देखते हैं कि हर कोई यहाँ पे साधारणता ही लोग
उसको बड़ा अच्छा नाम लेके नॉन वेज बोल के और सब खा रहे हैं, भक्षण कर रहे हैं, सब जीवों को मार मार के खा रहे हैं। पर पहले जो जीवों को मार के खाने वाला होता था वो अस्पर्शी होता था, उसका स्पर्श भी नहीं करते थे। तो ये निषाद जो हैं, इसीलिए ये क्या करें, देखी दूरी ते कहीं निज नामू, अपना नाम लेकर बताकर दंडवत प्रणाम कर रहे हैं कि मैं दूर से इसलिए प्रणाम कर रहा हूं क्योंकि हम अस्पर्शीय हैं गुरु विशिष्ट को। पर गुरु विशिष्ट जानी राम प्रिय दीन ही असीसा, विशिष्ट जान गए कि ये राम प्रिय है, इसीलिए उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। जानी राम प्रिय दिए असीसा, दूर से आशीर्वाद क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जानते हैं ये मेरे राम जी का प्रिय है। भरती कयूं बुझाई मुनीसा, अब भरत जी को भी बुझा रहे हैं, भरत जी को भी बता रहे हैं कि ये राम प्रिय हैं। कौन? ये जो निषाद राज हैं, ये हमारे राम जी के प्रिय हैं। राम सखा सुनी संदनु त्यागा, भरत जी ने उसके बाद ये इंतजार नहीं किया कि रथ रुके, नहीं तो बोलते रथ से उतरे, उतरे नहीं, रथ त्यागा। तुरंत रथ चलते हुए रथ से वहीं से छलांग मारकर चले अचरी उमगत अनुरागा, उमगत छलकत प्रेम जो है इनका उमगत हो रहा है, छलक रहा है भरत जी का प्रेम कि राम प्यारा। विशिष्ट जी ने ये कह दिया कि ये तो राम प्यारा है, बस राम प्यारा सुनते ही भरत जी तुरंत वहां से कूद पड़े चलते हुए रथ से, और कूद कर उनको जाके उठाया। निषाद राज क्या कर रहे हैं? निषाद राज दंडवत कर रहे हैं, दंडवत करते ही उनको उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। सामान्यता नहीं, त्याग कर, रथ को त्याग कर, कूद कर उनको अपने गले से लगा लिया। बोले दंडवत प्रणाम करते देख के भरत जी ने जैसे ही उठा के अपने हृदय से लगाया, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो, उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है भरत जी को। भरत जी को वही प्रेम मिल रहा है जो लक्ष्मण जी से गले लग के मिलता था। क्योंकि जैसे लक्ष्मण जी, ये नहीं बोला जैसे मैं भैया राम को गले लगाऊं ऐसा लग रहा है आप राम प्रिय हो। राम प्रिय कौन है? भरत। राम प्रिय कौन है? लक्ष्मण। बोले जैसा लक्ष्मण के हृदय में भगवान राम के लिए प्रेम है, जैसा लक्ष्मण को गले लगा के मुझे लगता है, हे निषाद राज आपको गले लगा के बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे मैंने अपने भाई लक्ष्मण को गलत लगा लिया हो। भेंटत भरतु ताही अति प्रीति, लोग सिहाई प्रेम कह रीति। सारे लोग उनकी सराहना कर रहे हैं, धन्य भरत। प्रेम की क्या रीति है कि वो जिसकी परछाई भी छू जाए तो हम स्नान करने जाते हैं, उसको अपने हृदय से लगा रहे हो। एक क्षण के लिए भी आपने सोचा नहीं इसकी जाति क्या है, ये कौन है कौन नहीं, केवल आपने एक शब्द सुना, ये राम प्रिय है, मेरे राम जी के प्रिय हैं। बस ये बात सुनते ही आपने इनको अपने गले से लगा लिया। और वो बार बार अपना नाम बता रहे हैं कि मैं निषाद हूं, मैं निषाद हूं, मैं निषाद राज गू। कुछ नहीं सुन रहे, भरत जी हृदय से लगाए हुए हैं उसे। राम राम कही जे जमु हाई, तीन ही न पाप पंजु समुहाई। बोलते भैया क्यों ना हो, आज निषाद राज इतने बड़े कैसे हो गए, आज निषाद राज इतने प्रिय कैसे हो गए, आज निषाद राज का ऐसा कैसा हो गया स्टेचर के आज भरत जी जाके छलांग लगाकर उनको गले लगा रहे हैं। बोले राम राम कही जे जमु हाई, तिनही न पाप पुंज समुहाई। क्योंकि राम राम कहकर तो अगर कोई जमाई भी लेता है तो भी उसके सारे पाप मिट जाते हैं। जैसे हम लोग अंगड़ाई लेते हुए, जमाई लेते हुए राम हमारे मुंह से निकल जाए तो बोलते उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। केवल जमाई लेते हुए कोई राम ले ले, राम नाम ले ले तो उसके पाप मिट जाते हैं। तो ये तो वो हैं जिनको राम जी ने अपने हृदय से लगाया है, जो राम जी के सखा हैं, जिन्होंने राम जी की सेवा करी है, जो दिन रात राम नाम लेते हैं। तो बोले ऐसे व्यक्ति को अगर भरत जी गले लगा रहे तो कौन सी बहुत बड़ी बात है। एक जमाई लेते हुए राम लेने से सारे पाप मिट जाते हैं। तो इसीलिए उल्टा नामू जपत जगु जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि बोलते थे शुरू में मेरे से राम 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 नहीं बोला जाता, वो मरा 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 बोल के भी राम राम बोलते बोलते वाल्मीकि हो गए। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, आज भगवान के समान ही हो गए हैं वाल्मीकि। कैसे? उल्टा नाम जपतु जग जाना। उल्टा नाम जपत के भी राम ना बोल के मरा 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 बराबरी बोल के आज वो वाल्मीकि ब्रह्म समान हो गए।
राम राम कहते ही पवन पवित्र और त्रिभुवन में जीव विख्यात हो जाता है। आज निषाद राज को देख के पता लगता है, देखी भरत कर सीलु स्नेहु, भरत का ऐसा शील स्नेह देख कर भा निषाद ते ही समय विदेहु। कौन हो गए निषाद राज? बोले विदेह हो गए। विदेह मतलब जिसे अपने देह की सुध बुध नहीं रही, उन्हें अपने देह की सुध बुध भूल गई, ऐसे विदेह हो गए। प्रेम देखकर निषाद राज उस समय जान नहीं रहे हैं कि मैं किस देह में हूं, मैं कौन हूं, वो ये सब भूल गए। प्रेम में जीव विदेह हो जाता है, उसको अपना पता ही नहीं रहता मैं कौन हूं, कोई देह की सुध बुध नहीं है। भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि मैं कपटी, कायर, कुबुद्धि और कुजाति हूं। आप ये क्या कर रहे हैं भरत जी? पर जब से एक बात है, मैं कैसा भी हूं, मेरी जाति क्या है आप देख लो। मैं कायर हूं, मैं कपटी हूं, मैं कितने पाप करता हूं, मैं कितना हिंसक जीव हूं, पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है तब से मैं देख रहा हूं कि मेरे जैसा जीव भी ऐसा लगता है जैसे विश्व का भूषण हो गया है। इतना प्रेम स्नेह आप मुझे दे रहे हैं, ये कैसे हुआ है? ये कैसे हुआ? बोलते ये केवल राम जी की कृपा है, जब से उन्होंने मुझे अपनाया तब से ऐसा हो गया। निषाद ने फिर उसके बाद जाके सब माताओं को आदर पूर्वक जोहार की। रानियों ने भी बोलते उन्हें लक्ष्मण के समान समझकर आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद देते हुए कहते 100 लाख वर्षों तक सुखपूर्वक जियो। ये निषाद राज को आशीर्वाद दे रही। निषाद को देखकर सब ऐसे सुखी हो रहे हैं मानो जैसे लक्ष्मण जी को ही साक्षात देख लिया हो। सुनी निषादु निज भाग बढ़ाई, प्रमुदिन मन लई चले उलेवाई। अब भैया ये निषाद राज जो है अपनी बढ़ाई सुनकर मन में परम आनंदित होकर सबको साथ लेके चले। चलो चलो चलो, अब आप यहां सब आ गए हो, अब यहां नहीं, अब सब आज की रात्रि श्रृंगेरपुर में ही आप हमारे अतिथि हो गए, आज आप यहीं पे रहोगे, हमारे साथ रहोगे। और सब लोग बोलते कि भैया जीवन का लाभ तो सच में इसने पाया है। अब सारे लोग निषाद राज के भी फैन हो गए अयोध्यावासी। बोले भैया क्या है ये, किस प्रकार भरत जी ने गले लगा रहे हैं। आहा, इन्होंने ऐसे लगता है अपने जीवन का फल पा लिया, क्यों ना पाया और रामचंद्र जी इनके पास होके गए हैं। सब अपने सेवकों ने उन्होंने इशारे में ही निषाद राज ने बोला अब देखो आए कितने लोग हैं यहाँ पे। निषाद छोटे से भील, एक छोटी सी कम्युनिटी में भीलों के राजा हैं, कितने ही बड़े होंगे, कितने ही घर होंगे वहां पे। और अभी हमने चर्चा करी अयोध्या से कितने लोग आए हैं भैया, हजारों लाखों, पूरे अयोध्या आ गई है, पूरी अयोध्या यहाँ आ गई है। कहाँ इतनी बड़ी अयोध्या का राज्य और कहाँ छोटे से निषाद राज का कबील। तो सारे सेवकों को इशारा कर दिया उन्होंने कि ठहरने के स्थान इनके लिए बनाओ। गुरु विशिष्ट आदि सब बोलने लगे कि भाई हम लोग नगरी में नहीं जाते, हमारे लिए तो अलग से बाहर जो बगीचा है वहीं पे हम रहेंगे। तुरंत वहां से पन कुटीर बना दी, सारे लोग आ गए, उनकी कुटिया बिल्कुल तैयार करके वैसे वैसे जिसको जो जो चाहिए थी सब बना दी। और सारे अयोध्या वासियों के रहने का प्रबंध भी हो गया। ये कितने चमत्कार की बात है भैया, इतनी बड़ी अयोध्या, सारे वासी अयोध्या के आ गए और छोटे से निषाद राज, और आज सबकी उन्होंने व्यवस्था कर दी। हमारे घर बिन बुलाए 10 लोग आ जाएं क्या हाल होगा हमारा। 10 लोग आ जाए बस बिना बताए, अरे छोड़ो 2-4 आ जाए हालत खराब हो जाती है। हम लोग देखते हैं भैया, जान लो ये कब निकलेंगे। और अगर मान लो वो कहे भैया हम तो आए अभी रात को तो यहीं रुकेंगे, तो 2 लोगों का प्रबंध नहीं होता हमसे कि भैया रात को ये यहाँ, यार क्या मुसीबत हो गई, 2 लोग रात को यहीं रुकेंगे। और 10 लोग आ जाए तो महाराज हम घर बंद करके चले जाए, हम तो आज निकल ही रहे थे जी हमारा तो प्रोग्राम बना हुआ था, हम तो खुद कहीं जा रहे थे एक बार बोलते, एक बारी की बात है, एक दो जमींदार थे, तो बड़े समृद्ध थे जो लड़के वाले थे। उन्होंने एक गांव में शादी तय करी दूसरे जमींदार से, वो लड़की वाले थे। लड़की वाले जमींदार भी बड़े बोले अच्छे समृद्ध थे, बड़े जमींदार थे, लेकिन छोटे गांव के थे। और जो लड़के वाले थे वो बड़े गांव के थे। तो
तो उन्होंने तो देखा कि अच्छा बड़ा ज़मींदार है, रिश्ता तय हो गया। अब बारात जब जानी थी तो रिश्तेदारों ने बीच में बोले, अरे यार आपने कहाँ शादी कर ली, वहाँ जाके बेइज्जती कराओगे। उनका छोटा सा तो गांव है, कितना प्रबंध होगा उनके पास। छोटे गांव का बड़ा ज़मींदार कितना बड़ा होता है। तुम बड़ा ज़मींदार बड़े हमारे बराबरी के थोड़े ना होंगे, वो तो छोटे से गाँव के हैं, क्या होगा ऐसा। अब जब कोई ये बोले तो आदमी थोड़ा ऐसा हो जाता है। उन्होंने वहाँ पे भैया संदेशा भेज दिया कि देखो ऐसा है, हमारे साथ बारात आएगी बड़ी, और अगर आप लोग प्रबंध नहीं कर पाए तो फिर मथा में टोकना, हम लोग बारात वापस ले जाएंगे और ये विवाह नहीं होगा। आप अच्छे लोगों सब ठीक है, लेकिन हमारे बारातियों का बिल्कुल अच्छे से स्वागत होना चाहिए। और बोले जब वो वहाँ गए तो 700-800 आदमी बारात में गया, और वो छोटा सा गांव था। मतलब छोटा सा गांव ऐसे कि बोलते वहाँ ऐसा गांव कि मान लो सारे गांव की आबादी 300-400 होगी। अब 300-400 की आबादी वाले गांव में 800 आदमी तो बाराती लेके वो पहुंच गए, और उनको बोला कि भैया हमारी ठीक से व्यवस्था होनी चाहिए। तो बोले जो ज़मींदार था वो भला आदमी था वहाँ का, उन्होंने सब गाँव वासियों को बोला कि भैया ऐसे ऐसे बारात आ रही है हमारी लड़की की, तो आप सब देख लेना। बोले हाँ हाँ, सारे गाँव वासी ऐसे तैयार। अरे अरे आप तो हमारे राजा हो, हमारे ज़मींदार सबसे बड़े हो, आपके लिए क्या, वो आपकी लड़की थोड़ी हमारी लड़की है। बोले सब ने अपने घर में 1-1, 2-2 कमरा खाली करके, कूलर वूलर लगा के, पलंग लगा के सब की, बोले सारे बाराती जो आ गए 800 बारातियों की ऐसी खातिरदारी करी, मज़ा आ गया उनको। अगले दिन बोले जब बारात वापस लौटनी थी तो जो लड़की के पिता थे वो हाथ में पॉलिश और ब्रश लेके आए कि भैया, लड़के वालों को बोला कि लड़की का जो पिता होता है वो तो वैसे ही दास होता है, तो आप अपने जूते निकालिए, हम लोग आपके जूते साफ करके, हमारी प्रथा है लड़के के पिता के जूते साफ करके हम लोग भेजेंगे, तो आप अपने जूते निकालिए। बोले महाराज आप ये जो जूता के पॉलिश और ब्रश लाए हो ना, ये हमारे जूते पे नहीं, हमारे मुंह पे मार दीजिए। हम लोग क्या सोच रहे थे आपके बारे में कि भैया ये कैसे स्वागत करेंगे, छोटा सा गांव है 2-300, पर जिस प्रकार आपका प्रेम है, जितनी आपकी यहाँ पे इज्जत है, जैसे सारे गांव वासी आपकी बेटी को अपनी बेटी मानकर हमारी खातिरदारी करिए, सच मानना हम लोग अपने गांव में भी ऐसी खातिरदारी नहीं कर सकते। तो असल में तो ये जूता पॉलिश आप हमारे मुंह पे लगाओ, हमारे जूते पे नहीं। बहुत प्रसन्न हुए हम आपसे, बहुत प्रसन्न हुए। आप सच मायने में, हम कुछ अमीर नहीं है, आप अमीर हो, आप समृद्ध हो, आप हमसे बहुत बड़े हो। बोले इतना आशीर्वाद देके वहां से निकले आभारी होके। तो ऐसे ही आज निषाद राज जो हैं, बोले चाहे थोड़े हो और अयोध्यावासी बहुत सारे थे, मगर प्रत्येक व्यक्ति ने अपने घर में, हमारे यहाँ का तो आप ठीक से खाना भी नहीं खाएंगे, हमारे चूल्हे का तो खाएंगे भी नहीं, ये भी नहीं करेंगे, वो भी, बोले अलग से सारी व्यवस्था कर दी आपके प्रसाद की, इसकी उसकी, ये सब करके। और बोले वो अयोध्यावासी जो अब तक अन्न नहीं खा रहे थे, श्रृंगेरपुर में जिनके हाथ को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, उनके हाथ का खाना खा लिए। अभी तक अयोध्यावासी कहीं नहीं खा रहे हैं, निकल के नहीं खा रहे हैं, राजमहल से जो आया भोजन वो भी नहीं पा रहे हैं, पर श्रृंगेरपुर में उन्होंने भोजन पा लिया। वो जाति जो अस्पर्शी है वहां का भोजन भी पा लिया। क्यों? बोले इतना स्नेह, इतना प्रेम दिया उन्होंने सब अयोध्यावासियों को, बहुत अच्छे से सबकी व्यवस्था करी। भरत जी ने देखा कि सबकी बड़ी सुंदर व्यवस्था हो रही है, बड़े प्रसन्न हुए, और निषाद राज के कंधे में हाथ रख के चल रहे हैं, बिल्कुल अब परम सखा की तरह। कोई नहीं कि हम राजघराने के हैं, ये कंधे में हाथ रख के और ऐसी शोभा दे रहे हैं। तुलसीदास जी कह रहे ऐसे लग रहा है मानो विनय और प्रेम एक साथ शरीर धारण करके चल रहे हों। साक्षात प्रेम मूर्ति भरत जी और विनम्रता की मूर्ति निषाद राज, गले में हाथ डाल के एक दूसरे के चल रहे हैं। गंगा जी के दर्शन किए, गंगा जी के दर्शन कराए निषाद राज ने, और बोला ये वो राम घाट है जहां राम जी ने स्नान संध्या की थी। निषाद राज जी ने, पहले तो पता नहीं क्या घाट का नाम हुआ करता होगा, जब से राम जी ने वहां पे संध्या करी, वहां ने नाम ही रख दिया, यहां का नाम राम घाट है। अब राम घाट कोई पहले तो नहीं होगा ना, लेकिन अब उन्होंने घाट का नाम ही कर दिया, ये राम घाट है। और जो ही भरत जी ने देखा कि राम घाट, भैया राम ने यहाँ पे संध्या करी थी, तो गंगा जी का स्नान कर वहीं पे
आंखों में अश्रु भर के वहां वर मांग रहे हैं, श्री रामचंद्र जी के चरणों में मेरा प्रेम कभी कम ना हो, गंगा जी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। और कुछ मांगने को नहीं है भरत जी के पास, बस यही मांगते हैं श्री रामचंद्र जी के हम होंगे ना, बहुत प्रेमी भी अगर कोई होगा तो कहेगा श्री रामचंद्र जी के हृदय में मेरे प्रति प्रेम हो, वो मुझे गलत ना समझे, उनके हृदय में मेरे प्रति प्रेम बढ़ता रहे। यही मांगेंगे ना, बहुत अच्छे भी हो जाएंगे। तो पर भरत जी ये नहीं मांगते कि उनके हृदय में मेरे प्रति प्रेम हो, भरत जी मांगते हैं मेरी उनकी चरणों में जो रति है वो कम ना हो, उनके चरणों में मेरा जो प्रेम है वो कम नहीं हो। ऐसा वर गंगा जी से मान के भरत जी ने सभी का वहां पे पता लगाया कि सब लोग किस प्रकार से हैं, कैसे हैं, सब आराम से वहां टिक गए हैं। सबको देख के फिर बड़े प्रसन्न हुए और फिर दोनों भाई माता कौशल्या के पास गए। माता कौशल्या के चरण दबा रहे हैं और चरण दबाकर कोमल वचन कह कहकर भरत जी माताओं का सत्कार कर रहे हैं। फिर जब रात्रि हो गई, उनके चरण दबाए, सेवा करी, उसके बाद शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंप कर फिर निषाद राज के साथ गले में हाथ डाल के चल रहे हैं। निषाद को बुलाया, इधर आओ। शत्रुघ्न को बोला अब आप माताओं की सेवा करो, मैं अभी आता हूं। और ये कहकर निषाद राज को लेके गए। भरत जी उनसे पूछते हैं मुझे अब वो स्थान दिखाओ जहां पर सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी सोए थे। आप कहते हो रात्रि यहीं रहे थे, तो रात्रि उन्होंने कहाँ विश्राम किया था, मुझे वो स्थान दिखाओ। बोलते ऐसा जैसे ही उन्होंने कहा तो निषाद राज की आंखों में आंसू आ गए। निषाद राज रोने लगे भरत जी के वचन सुनकर कि मैं इन्हें क्या दिखाऊं कि वो कहाँ पर सोए थे। और तुरंत ही फिर उनका हाथ पकड़ के उन्हें वहां लेके गए। भरत जी ने अत्यंत आदर पूर्वक धीरे धीरे पीछे पीछे निषाद राज के चल रहे हैं और घबरा रहे हैं कि ये अंदर तो जा नहीं रहे हैं, ये नगर के अंदर नहीं जा रहे हैं, ये तो मुझे नगर के बाहर लेके जा रहे हैं कि कहाँ भैया राम सोए थे, कहाँ सीता जी सोई थी। हम तो सोच रहे थे ये भीतर कहीं लेके जाएंगे, निषाद कहीं अपनी जगह पे लेके जाएंगे। पर जब मैंने ये बोला तो ये धीरे धीरे बाहर जा रहे हैं और वहाँ जाकर देखते हैं कि एक वृक्ष के नीचे ही वहाँ पे कुशाग्रास लगी हुई है। निषाद दिखा रहे हैं। भरत जी रोकर पूछ रहे हैं कि क्या भैया राम यहाँ सोए थे? स्पर्श करके देख रहे हैं इस सूखी कुशाग्रास में यहाँ सोए थे। निषाद बोले मुझे क्षमा करना भैया, मैंने बहुत बोला, लेकिन वो बोले कि नगर में मेरा प्रवेश वर्जित है, पिताजी ने वनवास दिया है, हम वनवासी हैं, हम किसी नगर में प्रवेश नहीं कर सकते। तो यहीं मैंने और लक्ष्मण जी ने उनके लिए कुशा की ग्रास बिछाई और यहीं उन्होंने विश्राम किया था। भरत जी रोते रोते अत्यंत प्रेम के साथ वहां उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, उस स्थान को परिक्रमा करी उस स्थान की, और बार बार उस स्थान को देखकर रो रहे हैं। कुश साथरी निहारी सुहाई कीन प्रणामु प्रदक्षिणी जाई, उसकी उन्होंने प्रदक्षिणा करी उस स्थान की। चरण देख रज आंख ही लाई बनई न कहत प्रीति अधिकाई। और वहां पे क्या देखते हैं कि श्री राम जी के चरण चिन्ह भी हैं। बोलते वहां की जो रज है, वो रज ने जब श्री रामचंद्र जी ने वहां चरण रखे तो उस समय के लिए वो रज जो है, वो पृथ्वी जो है, वो वहां पिघल गई उनके प्रेम से। और उसके बाद उसने इतना सख्त अपने आप को वहां कर लिया कि भले कितनी आंधी आई हो, तूफान आया हो, हवा चली हो, पर वो वैसे के वैसे ही उनके चरण चिन्ह वहीं छपे हुए हैं। और उनके चरण चिन्हों की रज को भरत जी अपनी आंखों से लगा रहे हैं। चरण देख रज आंख ही लाई, भरत जी ने वो चरणों की रज अपनी आंखों से लगाई। बनई न कहत प्रीति अधिकाई, इतनी प्रीति बोलते तुलसीदास जी कि उस समय की प्रीति मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जो वहां पे कुशाग्रास, जहां पे उनके विश्राम की स्थली बनाई थी, वहां बोलते एक एक ग्रास वैसे ही पड़ी है। उन्होंने जो करवट भी ली थी राम जी ने, वो करवट भी वो देख रहे हैं भरत की, भैया राम ने ऐसे करवट ली होगी जैसे उन्होंने करवट ली है, वहां की कुशा दबी हुई है और वो वहीं उस स्थान पर पड़ी है। अब आप बताओ ऐसे कैसे हो सकता है?
जब भरत जी वहां गए थे तो ग्रीष्म काल था। आजकल जो गर्मी जैसी है ना, इससे थोड़ी अधिक गर्मी थी, थोड़ी अधिक। गर्मी के समय में लू चलती है, हवा तेज चलती है, वो सब चल रही है, और खुले में पेड़ के नीचे बस ऐसे कुशाग्रास बिछाई है, और जहां उन्होंने करवट बदली वो जो घास दबी है वो वैसी की वैसी दबी पड़ी है। ऐसे कैसे वहीं टिकी हुई है वो ग्रास, कोई फेविकॉल से चिपकाई तो नहीं थी। भरत जी ये देखकर निषाद राज को देखते हैं। निषाद राज प्रेम में रोए जा रहे हैं, उनके प्रेम अश्रु बहे जा रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? क्योंकि निषाद राज ने वहीं बैठकर तपस्या प्रारंभ कर दी। वहीं बैठकर बोले दिन रात राम 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 नाम लेते, एक एक ग्रास को अपने जो परिवार समेत, अपनी सेना सहित वहीं पे वैसे ही टिकाते, कोई हवा से निकल ना जाए, उसको वैसे ही बना के रखते। निषाद राज कहते हमारा मंदिर में प्रवेश जो है ना वो वर्जित है, हमारे यहाँ कोई पूजा की स्थली नहीं है, मेरे राम जी कृपा करके हमें पूजा की स्थली दे गए। आज से ये हमारे पूजा की स्थली हो गई। जब से राम जी गए हैं हम यहीं बैठकर पूजा करते हैं, अब यहीं बैठकर हम अर्चना करते हैं। इससे पहले हमारे पास अर्चना का स्थान ही नहीं था, हम लोगों के लिए मंदिर में जाना निषेध था। पर आज खुले वृक्ष के नीचे देखो हमारे पूजा की स्थली है, और कितनी और कैसे अर्चना करते हैं। बोले एक ग्रास प्रभु हमने यहां से निकलने नहीं दी, एक कुशा की ग्रास यहां से हिलने नहीं दी हमने, यहीं है। ये हमारी अर्चना का स्थान है, ये हमारे साक्षात विग्रह हैं। और उस दिन से जैसे हम लोग निरंतर हरि नाम कहीं करते हैं, बोलते निरंतर वहां राम 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 का जप होता है, वहां बैठे हम लोग राम। ऐसा नहीं कि बनाया है 24 आवर चैंटिंग होगी, बनाया नहीं है, पर सब वहां के जो उनके निषाद कुल के हैं सब वहीं बैठे नाम लेते हैं, और बिल्कुल ऐसे सेवा करते हैं जैसे हम अपने अर्च विग्रह की करेंगे ना, ऐसे एक एक कुशाग्रास की वहां पे सेवा कर रहे हैं। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सिए सम लेखे। 3-4 उन्होंने वहां कनक बिंदु देखे। अब अलग अलग आचार्यों की अलग अलग टीका है, बड़ी सुंदर इसमें। बोलते ये कनक बिंदु जो हैं क्या हैं? बोले सीता जी के दुपट्टे से कोई 2-4 कनक बिंदु जो सोने की जैसे वो लगी होती हैं, वो उतर के गिर गई होंगी। वो हल्की हल्की जो दुपट्टे पे लगी होती हैं वो कहीं कुशा से अड़ के गिर गई होंगी, और वो भी आज तक वहीं रखी हैं, वो हिली नहीं, वो उड़ी नहीं। कितनी हल्की होती हैं, पर वो भी कहीं नहीं गई, वो भी वहीं रखी हुई हैं। भरत जी ने उनको उठा के अपने माथे पे लगाया। एक एक चीज में बोलते भगवान की एक एक चीज में प्राण होते हैं। ये 4 कनक बिंदु अलग कैसे हो गए सीता जी के दुपट्टे से? इतना विरह कैसे इन्होंने सह लिया? बोले इतना विरह इसलिए सह लिया क्योंकि सीता जी इन्हें यहां रख के गई थी कि जब भरत जी आएंगे और विरह में विकल हो जाएंगे हमारी ये शैया देख कर, तो ये कनक बिंदु जो है ये उनको सहारा देंगे, इसीलिए तुम यहीं रह जाओ। और कई महात्मा जन ये भी कहते हैं कि ये कनक बिंदु दुई चारिक देखे, ये क्या हैं? बोलते उस समय माता सीता के साथ राम जी चर्चा कर रहे थे भरत जी की। निषाद भी आगे इन्हें बताएंगे कि पूरी रात्रि वो आपकी चर्चा करते रहे। वो आज भी इस समय भी भरत की चिंता कर रहे हैं कि भरत कैसा होगा, जब भरत को पता लगेगा कि मैं यहां नहीं हूं, वो बेचारा कैसे राज तिलक कराएगा। उसके लिए बड़ी 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 दुखद घड़ी हो जाएगी जब वो हमें देखेगा नहीं। सीते वो ठीक से रह जाएगा ना, वो राज तिलक करवा लेगा ना, वो बच्चे की तरह बिलकेगा तो नहीं। ऐसी चर्चा ही कर रहे हैं राम जी वहां पे। और बोले ऐसी चर्चा सुन के जब माता सीता के आंखों से अश्रु गिरे, तो वो अश्रु जो हैं ये वही 2-4 कनक बिंदु वही है। और वो उनके अश्रुओं को जो कनक बिंदु हैं वो उनको आज भरत जी अपने सिर पे लगा के, राखे शीस सिए सम लेखे, अपने शीस पे लगा के प्रणाम कर रहे हैं। ये जो
स्वर्ण के कण हैं, भरत जी देख रहे हैं। आज ये भी कांतिहीन हो गए, मेरी तरह ही जैसे राम वियोग में मैं कांतिहीन हो रहा हूं, ऐसे ये हो गए। उनको देखकर भरत जी विलाप कर रहे हैं कि स्त्रियों की शिरोमणि सीता जी इस कुश सैया को देखकर वो रो रहे हैं कि वो सीता जी, वो माँ मेरी, वो यहां सोई हैं। जनक जी जिनके पिता हो, दशरथ जी जैसे जिनके घर वो बिहा के आई, साक्षात हरि नारायण जिनके पति हैं, आज वो यहाँ विश्राम कर रहे हैं, वो यहाँ कुशा पर सोई हैं। हे शंकर, मेरा ये हृदय जो है ये कितना कठोर है जो फटता नहीं है इसको देखकर। बहुत बहुत विलाप भरत जी ने किया कि ये कैसा मेरा हृदय है कि मेरा हृदय ये देख के भी नहीं फट रहा कि वो यहाँ, मैं कैसे राजमहल के बिछोनों में सो रहा था अभी तक। चाहे कितना सोचे मगर देख के पता लगता है, मुझे ये जानकारी ही नहीं हो रही है कि भैया इस प्रकार कुशाग्रास पर सो रहे हैं। फिर तुरंत लक्ष्मण जी के बारे में पूछते हैं, वो लक्ष्मण कहाँ सोए थे, अब मुझे वो स्थान दिखाओ। निषाद कहते, मैं आपको क्या बताऊं, आप किस प्रकार पूछ रहे हो भैया भरत, लक्ष्मण सोए कहां, तो कहां रहे हो। उनका हाथ पकड़ के लेके गए। लक्ष्मण तो यहां पूरी रात वीर आसन में बैठे रहे, वो वीर आसन में धनुष लेके, धनुष बाण लेके यहीं बैठे रहे कि मैं सो नहीं सकता हूं। वो पूरी रात मुझे समझाते रहे, पूरी रात मुझे ये समझाते रहे कि ये सब कर्मों का लेखा देखा है, तुम कुछ ना कहो, ऐसे ना कहो। शेष रात्रि सारी मेरे से ही चर्चा करने में निकली। लक्ष्मण सोए नहीं, कहाँ बैठे, यहाँ बैठे रहे। उनको देखते ही बोले, भरत जी के भीतर वात्सल्य उमड़ आया। बोले, लालन जोगु लखन लघु लोने। अरे वो तो लालन के लायक है, वो तो छोटा सा बालक है, मेरे छोटे से भाई लक्ष्मण, इतना प्यारा, मेरा इतना सुंदर भाई, जिसको ऐसे भाई ना तो किसी के आज तक कभी हुए हैं, ना हैं और ना ही कभी होंगे, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा तक नहीं लगी है, वे वन में इस प्रकार विपत्तियां सह रहे हैं। कहाँ राम सीता मेरे सो रहे हैं और कहाँ लक्ष्मण कैसे, क्योंकि मैंने बताया ना ग्रीष्म काल है, गर्मी चल रही है उस समय, और बोल रहे हैं वो जिसने एक गर्म हवा जिसको कभी नहीं लगी, वो दिन में सेवा कर रहा है भैया की और रात भर सो नहीं रहा है, ऐसे ही बैठ रहा है। बहुत बहुत अपने आप को भरत जी कोस रहे हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणों की गिनती नहीं कर सकते, भरत जी बोल रहे हैं। रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र वे पृथ्वी पर ऐसा बिछोना बिछाकर सो रहे हैं, विधाता की गति बड़ी बिगड़ गई है। समझ नहीं आता इतनी विपरीत कैसे हो गई। श्री रामचंद्र जी ने तो अपने कानों से कभी दुख का नाम भी नहीं सुना और आज ऐसा पहाड़ टूट पड़ा है। इनके जंगलों में ये पैदल फिर रहे हैं और कंद मूल और फल फूल इस प्रकार का भोजन पा रहे हैं। मुझे धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। बार बार भरत अपने आप को धिक्कार दे रहे हैं, जिसके कारण ये सारा उत्पात हुआ। निषाद को बोल रहे हैं, निषाद ये सारे की जड़ कौन है, ये इसकी जड़ मैं हूं जो यहां खड़ा हूं। तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तुम्हें मुझे मार देना चाहिए। भाई तुम गलत कर रहे हो जो तुम रो रहे हो, मैं अपराधी तुम्हारे सामने खड़ा हूं जिसके कारण आपके प्रभु की ये दशा हो रही है। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। मेरी कैसी दशा हो गई है कि ये सब जो मैं देख रहा हूं इसका मूल कारण मैं ही हूं। अब निषाद राज उन्हें प्रेम पूर्वक समझा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यही बात वो तब लक्ष्मण जी से कह रहे थे और लक्ष्मण जी उन्हें यही बात समझा रहे थे। वो बोल रहे हैं, हे नाथ, आप व्यर्थ ही ये विषाद कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और रामचंद्र जी के आप प्यारे हो, यही निचोड़ है। दोष तो प्रतिकूल विधाता का ही है। इस समय विधाता की करनी बड़ी कठोर है, जिसने माता कैकेयी को बावली बना दिया। असल में माता भी ऐसी नहीं है, पर उस समय का प्रभाव, उस काल का प्रभाव ऐसा रहा। ये कौन बोल रहे हैं? निषाद राज। किससे? लक्ष्मण जी से सीखे। लक्ष्मण गीता सुनाई गई है।
उस रात को भरत जी को बोलते, अच्छा भरत जी बहुत रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, अपने आप को ऐसा बोल रहे, तो बोल रहे उस रात को मैं आपको एक बात बताऊं, रामचंद्र जी बार बार आपकी बड़ी सराहना करते थे, मेरे से भी उन्होंने आपकी बड़ी सराहना करी। और निषाद राज कहते रामचंद्र जी को आपके समान प्रिय और कोई नहीं है भरत जी, मैं सौगंध खा के कहता हूं। भरत जी को ऐसा ना लगे कि मैं इतना विलाप कर रहा हूं इसीलिए मुझे चुप कराने के लिए कह रहा है, तो बोल रहे मैं सौगंध खाकर कहता हूं रामचंद्र जी की, आप उन्हें बहुत प्रिय हो। मैंने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना है आपकी कितनी सराहना वो कर रहे थे। जब सखा के ऐसे वचन सुने तो हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी अपने अब फिर उस डेरे की ओर चले। और सारे स्त्री पुरुष जितने भी वहाँ थे उन सबको जब ये समाचार मिली कि भरत जी वहाँ गए थे जहाँ सिया राम जी ने विश्राम किया था, वो स्थली देख के आए हैं, तो सब लोग एक एक करके वहाँ पे आए। सब ने उस स्थान को वहाँ देखा, परिक्रमा करी और वहाँ पे नेत्र भर के सब लोगों ने उसको देखा, वहाँ प्रणाम किया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। हम तो क्या हैं, हम क्या उनकी सेवा कर पाए हैं, हम क्या राम सेवक हैं। असल राम सेवक तो ये निषाद है, जिसके यहाँ आके स्वयं राम जी आए और यहाँ पे आके विश्राम किया। यही बात करते करते सब खैर वो रात्रि बीत गई, प्रातः काल हुआ और भरत जी ने फिर अपनी जितनी सेना थी सबको चला दिया कि अब हम यहाँ से चलें। निषाद को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकी चलाई। अब आगे का रास्ता तो निषाद जानते हैं कि वो कहाँ गए हैं, वो उनके साथ ही गए थे, तो निषाद को आगे कर दिया, माताएं पीछे चलती हैं। शत्रुघ्न को बुलाकर उनके साथ कर दिया। आपको धीरे धीरे अब ये पता लग रहा है ना क्यों तम है ये इसीलिए विशेष तम है। माताओं की सेवा करते करते शत्रुघ्न को बोला तुम करो, खुद चले गए। अब निषाद के साथ रात्रि में जब वो देखने के लिए, अब यहाँ पे भी शत्रुघ्न के सपूत कर दिया, सब माताओं को गुरु सबको लेके आप चलो। शत्रुघ्न को बुलाकर सबके साथ कर दिया और भरत जी सबसे पीछे हो गए। अब आगे चलना चाहिए था, शत्रुघ्न के साथ चल रहे थे, पर सारा कार्यभार अब शत्रुघ्न के कंधे पे डाल दिया। सबको लेके चलो, सब सारी सेना को, सब लोगों को, अयोध्या वासियों को लेके चलो। और बिल्कुल पीछे सबसे अब भरत जी चलते। क्यों? क्योंकि अब बोलते अब नहीं मैं रथ पे बैठूंगा, अब मैं किसी घोड़े पर नहीं बैठूंगा, अब मैं पादुका पहन कर नहीं चलूंगा। मेरे भैया राम कैसे गए हैं और मैं कैसे अब तक आया हूं। सारे लोग उन्हें, जो उत्तम सेवक हैं, वो बार बार कहते हैं। कुछ सेवक तो विश्वास पात्र सेवक होते हैं जो साथ में ही रहते हैं, वो सब बोलते हैं हे नाथ आप घोड़े पर ही सवार हो जाइए, आप रथ पे ना बैठिए, पर एक साधारण जो सेना का घोड़ा होता है उस पर तो चलिए। भरत जी जवाब देते जब मेरे भाई यहाँ से पैदल गए हैं तो हमारे लिए क्या ये हाथी रथ घोड़े बने हैं। कहने का तात्पर्य ये कि ये हाथी रथ घोड़े ये सारी भोग्य वस्तु जो है ये तो भगवान के लिए है। ये भोग वस्तु इस जगत में कोई भी हमारे लिए थोड़ी है। और वो यही प्रश्न उनसे पूछ रहे हैं कि ये सब किस लिए है, ये सारे रथ हाथी घोड़े ये सब किस लिए बनाए गए हैं, ये क्या है, इनका क्या कौन प्रयोग करेगा। जब मेरे भैया राम इसको त्याग के चले गए तो मैं कैसे इन पे चढ़ के बैठूं। सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। अरे मेरा बस चलता तो मुझे इस समय अपने सिर के बल चल के जाना चाहिए था, क्योंकि जहां वो पैदल चल के गए हैं न जाने कहां कहां उनके चरण पड़े होंगे और उस चरण की रज में मेरे चरण पड़ जाएंगे तो अपराध हो जाएगा। स्वामी के चरण जहां पड़े हों, सेवक के चरण भी वहीं पड़ जाए, ये अपराध है। तो कैसे जाना चाहिए? बोले उनके चरण रज को अपने माथे पे रखना चाहिए। तो कैसे चलना चाहिए? मुझे तो सर के बल चलना चाहिए था, पर सर के बल में चल नहीं पाऊंगा। इसीलिए कहते सबते सेवक धर्म कठोरा। ये सेवक धर्म आसान नहीं है। देखी भरत गति सुनी मृदु बानी, सब सेवक गण गरहि ग्लानी। सारे सेवकों को ग्लानी हो रही है। हम कहने को सेवक है, हम तो औपचारिकता से भी सेवक है, हम तो है ही सेवक। भरत जी तो अपने आप को सेवक मानते हैं, ये तो भाई हैं, पर हम तो सेवक ही हैं। उन्हें ग्लानी होती है हम क्या सेवा कर रहे हैं। असल में हमें तो सेवक धर्म मालूम भी नहीं है।
जो इन्हें भाई होके मालूम है कि कैसे सेवक होना चाहिए। हम तो सेवक होके भी नहीं जानते कि सेवा कैसे करनी चाहिए। अब भरत जी पैदल पैदल पीछे चल रहे हैं, आगे चलेंगे फिर माताओं की नजरों में आएंगे, सब बोलेंगे कि यहीं आप बैठ जाओ, इसलिए अब सबसे पीछे हो गए। और जब सारे अब प्रयाग में पहुंचे तो वहां पहुंचकर देखते हैं कि सब आ गए, पर भरत जी नहीं आए हैं। वो कहाँ रह गए? माताएं चिंतित हो गई कि भरत जी कहाँ रह गए, भरत जी क्यों नहीं आए। शत्रुघ्न भी आगे आगे सबके साथ, अब जो पैदल चल रहा है वो तो पीछे रह जाएगा। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं। अब ये समाचार सारा समाज जान गया। जब बहुत दूर से पीछे से सबसे बाद में पैदल आए, अब पूरे समाज को पता लग गया कि भरत पैदल आए हैं, और सारे सुनकर बहुत दुखी हुए हैं। सब ग्लानि करते हैं, रोते हैं, हाय हमारी तो बुद्धि में भी ये बात नहीं आती जैसा भरत का आचरण है। हम किस प्रकार आ रहे हैं, एक छोटा छोटा सैनिक भी घोड़े पे चल के जा रहा है, और हमारे भरत जी जो हैं वो पीछे पीछे पैदल चल रहे हैं। त्रिवेणी पर आकर जल में स्नान किया, दान देकर सारे ब्राह्मणों का सम्मान किया, और यद्यपि क्षत्रिय हैं तो मांगते नहीं हैं कुछ भी, पर आज एकदम भिखारी की तरह वहीं पे त्रिवेणी पे प्रार्थना कर रहे हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह बरदानु न आन। हे त्रिवेणी जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, हे गंगा मैया यमुना सरस्वती, मैं प्रार्थना करता हूं, मुझे ना अर्थ की रुचि है, ना मुझे धर्म की ही इच्छा है, ना काम की, और ना ही मैं मोक्ष भी चाहता हूं, ना चाहूं निर्वाणा, मुझे ये भी मोक्ष भी नहीं चाहिए। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूं, दूसरा कुछ नहीं चाहिए मुझे। अब देखो यहां पर भी आके वहां जो वरदान मांग रहे थे, यहां क्या मांग रहे हैं? यहां पे भी वही मांग रहे हैं, मेरा राम जी के चरणों में प्रेम हो, राम जी के हृदय में मेरे लिए जगह हो, राम जी का मेरे लिए प्रेम बना रहे, राम जी मेरे पे कृपा करते रहें, हे सिया राम जी मेरे पे कृपा बनाए रखें। ये नहीं मांग रहे, मेरी रति उनके चरणों में बनी रहे, वो कम ना हो। जानहूं राम कुटुल कर मोही, लोग कहूं गुर साहिब द्रोही। स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले मुझे कुटिल समझें और लोग मुझे गुरु द्रोही कहें, चाहे ऐसा हो जाए। भरत जी के हृदय में जो चल रहा है ना, वो हम लोग समझ नहीं सकते हैं। उस समय उनके हृदय में बार बार एक ही शंका होती है कि जब वहां जाऊंगा तो राम जी तो जानेंगे ना कि मेरी इसमें कोई मंत्रणा नहीं थी, मेरा कोई सहयोग नहीं था। माता ने जो ये वर मांगे हैं ये मुझे पता भी नहीं था, मुझे ज्ञात भी नहीं था, मेरी इसमें कोई मिली भगत नहीं थी। ये वो तो जानते होंगे ना, बार बार उनके मन में यही चल रहा है कि वो ये जानते होंगे ना, वो तो ये मानेंगे ना, मैं किस प्रकार भैया को ये बता पाऊंगा, मैं किस प्रकार लक्ष्मण जी को ये समझाऊंगा कि इसमें मेरी कोई मिली भगत नहीं थी। आज के टाइम पे तो कोई मानेगा भी नहीं। अब भरत जी के हृदय में ही चल रहा है ये हम नहीं समझ सकते। इसीलिए अब यहां क्या बोलते हैं, स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले मुझे कुटिल समझे और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहे, पर श्री सीताराम जी के चरणों में फिर भी मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता रहे। अब समझ रहे हो, इतने समय से ये क्यों नहीं मांग रहे, अभी भी ये नहीं मांग रहे कि उनके मन में मेरे लिए कुछ ना आए, वो सत्य को समझ जाएं, ये नहीं कह रहे, तैयार हो रहे हैं। अगर वो मुझे गुरुद्रोही भी समझे लोग, अगर चाहे मुझे रामचंद्र जी भी कुटिल समझे, पर तब भी हे मैया मेरे पे ये कृपा करना, मेरी रति उनके चरणों में कम ना हो, मेरी रति वैसे के वैसे ही बनी रहे। भरत जी के वचन सुनकर त्रिवेणी से कोमल वाणी आई, त्रिवेणी से आवाज निकल के आई जब भरत जी की, भरत जी ने त्रिवेणी के जल जो पिघला हुआ है उसके हृदय को भी पिघाल दिया, ऐसी वाणी है उनकी। उनका हृदय भी पिघल गया और उसके भीतर से आवाज आई, हे तात भरत तुम सब प्रकार से साधु हो, श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है, तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो।
कितनी ग्लानि मन में होगी कि त्रिवेणी से आवाज आ रही है, श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। बार बार सब इन्हें यही कह रहे हैं, निषाद राज भी यही कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं, पर उनके हृदय की शंका नहीं जा रही कि कैसे गलत ना समझे, क्या नहीं हुआ। और एक जगह तो उन्होंने ये भी कहा है कि चाहे कितना गलत समझ जाए, समझे, पर फिर भी ये पीड़ा मेरे हृदय से कैसे निकाल दोगे कि वो वन में ऐसे भ्रमण कर रहे हैं, ये कैसे निकल जाएगी, ये तो फिर भी रहेगी। इनका नाम है भरत। भरत बोले, इनका नाम भरत क्यों है? बोले जो सबके हृदय को प्रेम से भरत है, जो सामने आता है उसके हृदय को प्रेम से भर देते हैं, इसलिए इनका नाम ही भरत है। त्रिवेणी भी इनको पुकार के बोल रही है कि तात तुम चिंता ना करो। अब सब जन वहां प्रयाग में जैसे रामचंद्र जी गए थे तो भारद्वाज मुनि के पास गए। भारद्वाज मुनि वहां रहते हैं त्रिवेणी में, वहां प्रयाग में। वे मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी के पास गए, दंडवत प्रणाम किया। भरत जी सबसे दूर खड़े होके बड़े संकोचवश दंडवत प्रणाम करके बहुत पीछे खड़े हुए हैं। क्यों पीछे खड़े हैं? भरत जी के मन में संकोच है कि मैं ऋषि भारद्वाज को क्या मुख दिखाऊंगा। निषाद राज ने बताया है कि भैया राम जी यहां इनसे मिल के गए थे, इनसे मिलके गए थे, तो भरत के मन में ये है कि भारद्वाज ऋषि ने राम जी की स्थिति देखी होगी, उनको बलकल वस्त्र पहने हुए देखा होगा, उनकी जटा बने हुए देखी होगी, उनको नंगे पैर चलते हुए देखा होगा। और अब जब देखेंगे कि उसका मूल कारण ये भरत यहां आया है तो किस प्रकार वो मेरी निंदा करेंगे, ये मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। राम जी की ऐसी स्थिति का मूल कारण मैं क्या मुख लेके जाऊं भारद्वाज ऋषि के पास, इसीलिए गए नहीं। सब वहां जाके प्रणाम कर रहे हैं और भरत दूर से दंडवत कर रहे हैं। उन्हें दूर से दंडवत करते हुए देख के भारद्वाज ऋषि दौड़ कर गए और दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया भारद्वाज ऋषि ने। ऋषि हैं, बड़े गहन हैं, चंचलता वाले नहीं होते ऋषि, मगर दौड़कर जाकर भरत जी को दंडवत करते करते उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। मुनि ने उन्हें अपना आसन वहीं पे समान आसन दिया, यहां आकर बैठो। भरत का हाथ पकड़ के लेके आए, इधर बैठो। और भरत जी सिर नवाकर इस तरह बैठे हैं मानो संकोच के घर में ही घुस जाना चाहते हो। उनका मुंह उठ नहीं रहा है, नीचे मुंह करके भरत जी बैठे हैं। ये मेरे से जब प्रश्न पूछेंगे मैं क्या जवाब दूंगा इन्हें। मन में बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा, क्या बोलूंगा मैं। और भरत जी के शील, स्वभाव और संकोच को भारद्वाज ऋषि देख पा रहे हैं। क्यों इतना मुंह नीचे करके इतने संकोच से ही बैठे हैं, ये भारद्वाज ऋषि समझ पा रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं भरत सुनो, माता की करतूत को याद करके तुम हृदय में ग्लानि मत करो। हे तात, कैकई का भी इसमें दोष नहीं है, मैं तुम्हारा नहीं कैकई का भी इसमें दोष नहीं मानता, उसकी बुद्धि भी सरस्वती ने बिगाड़ दी थी। तात समझो, मैं ये सब जानता हूं, तुम इतना जो संकोच कर रहे हो ये तुम्हें शुभा नहीं दे रहा। तुम्हारा कोई तनिक सा भी अगर अपराध कहे तो वह अधम, ज्ञानी और अज्ञानी और असाधु है। भरत जी को भारद्वाज ऋषि कह रहे हैं। कोई जरा सा भी अगर समझता है ना कि भरत तुम्हारा इसमें दोष है तो वो अज्ञानी है, वो असाधु है। यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हारा दोष नहीं होता, तुम तो त्याग कर आए हो। अगर कहीं वह राजा बन गए होते तो भी तुम्हारा दोष ना होता। सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष ही होता, ऐसा राम जी का स्वभाव है। अगर तुम राजा बनते तो वो भी खुश होते, हे भरत अब तो तुमने बहुत ही अच्छा कर दिया, जो वो त्याग कर यहां आए, यही मत तुम्हारे लिए उचित था। भरत होगा तो भरत यही करेगा, तुमसे यही अपेक्षा थी जो तुमने किया। हे भरत सुनो, लक्ष्मण जी, राम जी और सीता जी तीनों की सारी रात उस दिन
मैंने चर्चा सुनी, सारी रात अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही बीती। जो निषाद राज बोल रहे हैं वही सेम बात अब भारद्वाज ऋषि भी बोल रहे हैं। बोल रहे जब वो यहां आए और रात्रि को यहां रुके तो राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी सहित सारी रात तुम्हारी सराहना करते रहे। केवल तुम्हारी सराहना करते करते ही उनकी रात बीती। प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे तब भी स्नान प्रयागराज में कर रहे हैं, पर मग्न तुम्हारे प्रेम में ही हो रहे थे। बहुत प्यार करते हैं वो तुमसे। हे भरत, मेरा यह मत है कि तुम कोई और नहीं, साक्षात श्री राम का प्रेम ही हो। जो हम पहले बात कर रहे थे, ये उनके प्रेम की मूर्ति है। अब ये कोई सैनिक नहीं बोल रहा, ये कोई मंत्री नहीं बोल रहा, अब साक्षात भारद्वाज ऋषि ये बात बोल रहे हैं। और हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते। भारद्वाज ऋषि उन्हें ये बात बोल रहे, समझो हम ऋषि हैं, हम यहां वैराग लेके यहां पे आए हैं। सुनहु भरत, हम झूठ ना कही, उदासीन तापस बन रही। हम कौन हैं? हम इस सारे जगत से उदासीन हैं। हमें किसी की लल्लू चप्पू करने की जरूरत नहीं है। यहां किसी को भी हम प्रसन्न करने के लिए नहीं बैठे, इसीलिए बोल रहे हैं हम झूठ नहीं कह रहे। और उदासीन तापस बन रही, हम तपस्वी हैं और वन में रहने वाले हैं। कोई राज्य में नहीं रहते, हमें किसी का फेवर चाहिए, कुछ चाहिए, किसी राजा का फेवर चाहिए, किसी मंत्री, कुछ नहीं चाहिए हमें। सब चीजों से हम उदासीन हैं। ये सब बोल के क्या बोलना चाहते हैं? सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिए दर्शन उपावा। आज तक जितने भी हमने साधन करे उसका सबका उत्तम फल यही है कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन हमें प्राप्त हुआ। भरत सच कह रहा हूं, कोई तुम्हें प्रसन्न करने के लिए या किसी को प्रसन्न करने के लिए नहीं कह रहा, सच कह रहा हूं। आज तक, ये उन्होंने राम जी के समय भी बोला था कि सारे साधन, सारे तप, सारे योग का फल आज मुझे मिल गया। और बोले जितने आज तक मैंने साधन किए उस सब का फल ये मिला कि मुझे राम, लक्ष्मण और सीता जी के दर्शन हो गए। पर मैं भारद्वाज ये सोचता कि सारे साधनों का फल तो राम, सिया जी और लक्ष्मण जी के दर्शन हैं, पर राम, सिया जी और लक्ष्मण के दर्शनों का फल क्या है? तो आज भरत तुम आ गए हो तो अब पता लगा उनके दर्शनों का फल तुम्हारा दर्शन है। तुम्हारे जैसे सरीखे भक्त के दर्शन तभी हो सकते हैं जब भगवान के दर्शन हो जाए। भगवान के दर्शनों का भी तो फल होना चाहिए। हम इतने साधन करते हैं कि भगवान हमारे समक्ष आ जाए। अब भगवान हमारे समक्ष आ गए, इसका क्या फल मिलेगा? बोले इसका फल ये मिलेगा कि भरत तुम्हारे दर्शन हो जाए। ते ही फल कर फलू दरस तुम्हारा। और उनके दर्शनों का फल ये कि मुझे तुम्हारे दर्शन हो गए। भरत जी सारे जितने ऋषि मुनि हैं उन सबकी मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। बोले मुनियों का समाज है ये सारा, और फिर तीर्थराज है। एक तो आप सब मुनि और फिर उसके ऊपर तीर्थराज। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, क्योंकि बहुत संकुचित हो रहे हैं ना, और भारद्वाज ऋषि उन्हें ये बात इसीलिए बोल रहे हैं कि इतना संकोच ना करें। जैसे वो कह रहे हैं मैं सच्ची कह रहा हूं, ऐसे ये कह रहे हैं कि मैं भी सत्य कह रहा हूं। ये प्रयागराज है, ये तीर्थराज है, ये मुनियों का समाज है, आप सबके बीच में खड़ा हूं और मैं सत्य कहता हूं। मुझे माता कैकेयी की करनी का कुछ भी सोच नहीं है, क्योंकि इन्होंने पहली बात यही बोली थी कि माता की करनी से आप इतना संकुचित ना हो। बोले मुझे माता की करनी का कोई सोच नहीं है इस समय, और ना मेरे मन में इस बात का दुख है कि जगत मुझे क्या कहेगा। ये सारा जगत मेरे बारे में क्या सोचेगा, मुझे नीच समझेगा, मुझे ये भी नहीं है। ना ये डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा, मुझे इस बात का लेश मात्र डर नहीं है। और ना मुझे पिताजी के मरने का इस समय शोक है, अभी मुझे वो भी नहीं है। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी पैरों में जूती पहने बिना यहां पर नंगे पैर चलते हुए गए हैं। वो मुनियों के वेश में घूम रहे हैं। बस ये बात सोच सोच के मेरा हृदय जल रहा है, और मुझे कोई दुख नहीं है। अभी मैं ये सब नहीं सोच रहा हूं ये किसके कारण से हुआ, इसका कारण मैं हूं, मेरी माँ है, मेरे पिताजी नहीं रहे, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरा परलोक बिगड़ जाएगा।
ये वो बोल रहे हैं ये तीर्थराज में खड़ा हूं, आप सब मुनियों के बीच खड़ा हूं, मेरे हृदय की वेदना को समझो। मेरे हृदय की वेदना ये कि चाहे आप मुझे जितना मर्जी संतोष दे दो, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है, माता सरस्वती आ गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था, पर वो तो नंगे पैर ही चल रहे हैं ना, वो तो ऐसे बलकल वस्त्र पहन के ही जा रहे हैं ना, वो तो मुनि वेश में सारी गर्मी सर्दी रहकर रह रहे हैं ना, इसका क्या करूं? मेरे हृदय को ये पीड़ा दे रहा है, ये पीड़ा कैसे मिटेगी? अब भारद्वाज ऋषि के पास कहने को कुछ नहीं है। मैं यही कह रहा हूं, हम जो समझ रहे हैं भरत जी उससे बहुत ऊपर हैं। वो कह रहे हैं ये सब आप मुझे क्या सांत्वना दे रहे हो, ये सब मुझे सांत्वना नहीं चाहिए, इस सबको मैं सोच रहा भी नहीं हूं। वो वृक्षों के नीचे निवास कर रहे हैं, नित्य सर्दी गर्मी वर्षा हवा सह रहे हैं, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो फलों का भोजन कर रहे हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सो रहे हैं। हे ऋषिगण, मुझे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं इसका क्या करूं? अब क्या सांत्वना दोगे आप इसकी? इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जले जा रही है। मुझे न दिन में भूख लगती है, न रात को नींद आती है। इस कुरोग की औषधि है क्या आपके पास? अब ये औषधि भारद्वाज जी के पास भी नहीं है। भरत जी अभी तक कुछ नहीं खा रहे हैं। जब वहां सब खा रहे थे तब भी भरत जी नहीं खा रहे थे। वो वहां वो स्थली देख रहे थे कि राम जी कहां सोए हैं। इसकी बोले कोई औषधि। मुनि ने कहा, हे तात, अधिक सोच मत करो, बस यही कह सकता हूं, आप इतना शोक ना करो। रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही आपका सारा दुख मिट जाएगा, बस यही कह सकता हूं। अब क्या बोले भारद्वाज ऋषि, क्या है उनके पास बोलने? अच्छा, आगे आएगा, अब इसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। भरत जी जब चल रहे हैं ना, तो भरत जी हैं, बोले ग्रीष्म ऋतु भले हैं, पर शीतल हवा चल रही है भरत जी की सेवा करने के लिए। जब ये नंगे पैर चल रहे हैं, जब इन्होंने प्रण लिया मैं नंगे पैर चलूंगा, तो बोले धरती इतनी कोमल हो गई, इतनी राम जी के समय नहीं हुई थी जितनी भरत जी के समय हो गई। बादल जो हैं भरत जी के सिर पे ऊपर ऊपर चल रहे हैं कि कहीं इनको धूप ना लगे, तब भी आगे जाके देखते भरत जी के पैर पे छाले पड़े हुए हैं। सब हैरान हो रहे हैं कि भरत जी के पैरों में छाले कैसे पड़ गए, इतने मोटे मोटे छाले इनके पैरों में कैसे पड़ गए, कैसे पड़ गए? बोले वो ऐसे पड़ गए कि इनके हृदय में यही वेदना सता रही है कि भैया कैसे चल रहे होंगे, वो कैसे रह रहे होंगे, और जो ये अग्नि हृदय में जली हुई है, उस अग्नि के ताप से इनका पूरा शरीर जल गया भरत जी का। और अपने राम जी के चरणों का विचार करते हुए बोले, मेरे भैया के चरण इतने कोमल हैं। माता सीता जो है, उनके चरणों की कोमलता मैंने बताई थी। अच्छा आप बताओ, चरण ज्यादा कोमल होते हैं कि हाथ? पैरों का तला ज्यादा कोमल होता है या हाथ कोमल होते हैं ज्यादा? सीता जी के चरण कैसे हैं कि करोड़ों कमलों के पराग को बिछाया गया तो भी उनके चेहरे पे दर्द आ गया कि ये चुभ रहा है। तो कौशल्या माता उन्हें गोद में उठा के लेके गई। और वही माता सीता जिनके चरण इतने कोमल हैं, जब वो अपने हाथों से बोले राम जी के चरण दबाना चाहती है तो हाथों का स्पर्श नहीं कराती, केवल ऊपर से ही ऐसे जब हाथ रखते हैं तो थोड़ा सा ताप निकलता है। बोले जो थोड़ा सा ताप निकलता है बस उससे ही उनके चरण संवाहन करती है, क्योंकि अगर स्पर्श कर देंगी तो उनके चरणों में आघात ना हो जाए। इतने कोमल चरण राम जी के हैं। कितने कोमल चरण सीता जी के, उससे कोमल उनके हाथ, और उससे कोमल राम जी के चरण। अब भरत जी कह रहे हैं इन चरणों से नंगे पैर वो ऐसे कंटक वन में घूम रहे हैं, ये कैसे मैं बर्दाश्त करूं? और यही वो मन में जो सोच के चल रहे हैं, इसके कारण उनके पैर में छाले पड़ गए हैं। अब भारद्वाज ऋषि सबको यही प्रार्थना करते हैं कि आप आज रात्रि यहीं रुकिए,
सियाराम जी भी यहीं रुके थे, रात्रि यहाँ से विश्राम करके फिर आगे जाइएगा। तो रात्रि में वो यहाँ विश्राम कर रहे हैं, क्या क्या सत्कार किया, कैसे किया, ये हम फिर अगली बार कल चर्चा करेंगे। जय राधे। जय राधे।